जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। यूं मूर्ख का भी जीना भी कुछ जो है दोस्तों। टैंकिन पानी पीते हैं हम में अद्भुत जोश और ऊर्जा नजर आनी चाहिए, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। वो ख्वाहिशें जिन्हें दिल में पनाह दी है, वो सपने जिन्होंने सब नींद उड़ा रखी है, उन्हें हकीकत में लाने के लिए पसीना बहाना जरूरी है, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। God, hello, can you hear me now? Yeah, sorry boys, again, I'm sorry, but technical glitch star, and I can see smiling people over there again. Oh, lovely to see you. Thursday evening, aapka time hai bhai. You're here for you. Let's chat, Thursday chat, man. हमको बात करना है. So this is a time जब आपकी बातें सुनते हैं हम, and we interact. आपस में बातें करते हैं, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर्स, as well as अगर आपको कुछ जानना है, कहना है, सुनाना है, we are there to listen to you. So guys, here we are. आपको कुछ पूछना है, the lines are on. अगर आप हाथ उठाओगे तो I can always come to you and talk to you. आपसे बात करेंगे. तो अगर आपको बात करना है, बॉस आपके उधर एक बटन है हाथ उठाने का, उठाइए. I can come to you and you can talk to सबको सबसे बात कर सकते हैं freely. So anybody wants to talk? अगर हाथ उठाइए, so we can open your line. कोई है जिसको कुछ कहना? अरे भाई तनिष्क भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एंड अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए सर. ओके डन, बोलिए सर. हेलो सर, कैसे हैं आप? स्टॉप द वर्ल्ड, बोलिए. सर पहली बात तो बहुत मिस कर रहा हूँ सर मैं एलटीडी प्रोग्राम को, और आपको भी सर. सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी. बोलिए, चैलेंज है आपका, क्या चैलेंज है? सर मेरी टीम धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसी ट्रेनिंग दूं. कैसे ट्रेनिंग दूं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ट्रेनिंग दीजिए. ओके सर. आप किसकी टीम में? सरोडिया सर की सर, तेजस दीक्षित जी की. आइए सर, सरोडिया सर कहाँ गए आप? आइए. इनकी टीम में आप? यस सर. तो सर का प्रॉब्लम है कि भाई आपको उनको अपनी टीम को कैसे ट्रेन करना है वो जानना है जी. तो आप डेफिनेटली आपको बताएंगे, राइट? तो बहुत जल्दी आने वाले जाने वाले का इंदौर, तो आप इनसे बात कीजिए एंड ही विल हेल्प यू आउट, राइट सर? सर यश. डन. थैंक यू सर, थैंक यू. सो काफी सारी चीज यहाँ पर एकदम न्यू वर्जन ऑफ
मिस्टर राम बन के जा रहे हैं, वो राम वर्जन 2.0, उनसे मिलिए एंड ही विल टेल यू हाउ एंड व्हाट टू ट्रेन फॉर विद योर टीम। तो एंड व्हाट इजी थिंग्स है यार, जब नए लोग आए हैं, बिकॉज आई नो आपकी टीम में यू आर टॉकिंग अबाउट 1A 2A मैक्सिमम 3A, राइट? यस सर, 1A 2A सर। 1A 2A perfect. So they are the best people. Actually, I love training them because वो हमारे टीम की जान है। Lot of people this work on 5As 6As, 5As 6As, all right, fine, but 1A 2A are the most important people हमारी टीम में, so they should be trained well. Basics में बताइए, from how to invite, how to do the presentation, do some role plays. Of course, राम जी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, he will come and teach you more. ठीक है सर? Sure, sir. Thank you Taras, thank you for talking to us. और कोई है यहाँ पर जिसको कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना है? I don't see anybody. Okay, since तनिष का क्वेश्चन था कि भाई मेरी टीम को कैसे ट्रेन किया जाए, so तनिष बेसिकली you want an ideal team, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, I'll call राम जी, आइए राम, आपकी टीम आइए, आइए। तो दे विल टॉक अबाउट कि आपकी आइडियल टीम क्या होनी चाहिए और कैसे उसको ट्रेन करना है, बताइए सर। यस, गुड इवनिंग। आप हमारी ये टीम है और गुप्ता जी चर्चा करेंगे। यस सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन, नमस्कार हम सभी की ओर से। आज हम तीनों लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, हमारी आइडियल टीम कैसी होनी चाहिए और फिर इसको हमको कैसे बनाना चाहिए, हमारी आइडियल टीम हमको बनाते आना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले परिचय करा दूं आपका, मेरे ठीक बाजू में खड़े हैं श्रीकांत जी, जयपुर से हैं, आप 6A हैं, बहुत अच्छा इनका जयपुर में नाम है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और राम जी का परिचय तो सर ने दे ही दिया, अब मैं क्या दूं, 6A2 है, इंदौर से हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्टिव और जबरदस्त लीडर हैं। तो आज की परिचर्चा में हम टीम बिल्टअप पे आइडियल टीम हमारी कैसी हो और कैसे बनना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ राम जी से, मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीकांत जी से कि वे आइडियल टीम के बारे में हमारे कुछ विचार व्यक्त करें, कैसी होना चाहिए, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं श्रीकांत जी से अनुरोध कर रहा हूँ। नमस्कार। अपनी आइडियल टीम में क्या गुण होने चाहिए वो मैं बताता हूँ। हमारी आइडियल टीम में जो लोग हैं वो ड्रीमर होने चाहिए, उनके सपने होने चाहिए। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी आइडियल टीम एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए। तीसरा, जो वो एक्शन करे वो सिस्टम ओरिएंटेड हो, उनको सिस्टम का नॉलेज हो। तो पहली क्वालिटी होगी वो ड्रीमर होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा, जो लोग भी हमारी टीम में हैं वो टीचेबल हो और कोचेबल हो, उनको सिखाया जा सके और वो अपनी ऑनरशिप खुद लेने वाले हो, वो खुद का काम समझ के काम करें आगे। तो ये बेसिकली ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए हमारी आइडियल टीम में। गुप्ता जी जी बिल्कुल अच्छी आपने बहुत यस, मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी, बताइए। श्रीकांत जी ने बड़ा अच्छा बताया कि ये जो 5 क्वालिटी हैं, यदि आप एक आइडियल टीम की सर्चिंग में है तो ये 5 क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रीमर होने चाहिए, राइट, विलिंग उनके अंदर होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, क्योंकि बिना भूख के कुछ नहीं हो सकता। तो आप गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी टीम में ड्रीमर होना चाहिए, तो ड्रीमर क्यों हो, और यदि हमारी आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है यार कि इनके ड्रीम जगाना है, तो वो कैसे जगाया जाए? तो गुप्ता जी आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालें। देखिए, मैं ड्रीम्स पे बात करने से पहले कैसे ड्रीम नहीं देखना चाहिए, उस पर एक छोटा सा चुटकुला बता रहा हूँ आपको, आधे मिनट का 1 मिनट का, कि कैसे ड्रीमर नहीं होना चाहिए। yes. आप अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक स्टूडेंट था, बड़ा धूर्त और दुष्ट था। अचानक एग्जाम के पहले वो प्रोफेसर के केबिन में पहुंच गया और बोला, सर आपके पापा तो नहीं रहे, पिताजी तो अब नहीं रहे। हाँ, बोले वो तो 7 साल पहले ही चले गए। तो वो कल मेरे सपने में आए थे और बोल रहे थे कि प्रोफेसर के पास जाना, वो मेरा बेटा है, उसको बोलना कि मुझे पास कर दे, मेरी रिकमेंड पे तुमको पास कर दे।
वो सपना देखा था उन्होंने, वास्तव में सपना क्या था, ये इस तरह के सपने नहीं देखना चाहिए। तो प्रोफेसर भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल आना, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, कल मुझसे मिलने आना। वो दूसरे दिन पहुंचा प्रोफेसर के पास, सर कल सपने की बात बताई थी मैंने, आपके पिताजी ने बोला। हाँ हाँ, बोले वो आज मेरे सपने में आए थे। अच्छा, तो बोले क्या? बोले वो एक छात्र आएगा तुम्हारे पास, दूसरी बार आएगा, वो उसको बोल दे वो बहुत दुष्ट और बड़ा धूर्त है, उसकी कोई बात सुनना मत और उसको बिल्कुल पास मत करना, ऐसा बोल के गए। बोल सर ये आपकी इच्छा, आप पास करो नहीं करो, पर आपके बाप भी क्या 2 कौड़ी के हैं, मुझे कुछ बोलते हैं तुम्हें कुछ बोलते हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स हमको नहीं देखना चाहिए। ड्रीम्स वास्तव में क्या होना चाहिए, छोटा सा चुटकुला था, आपसे शुरुआत करूं बातचीत के लिए तो अच्छे से हमारा आपसी संवाद स्थापित हो जाए। ड्रीम्स जीवंत और जागृत होने चाहिए। अब इन जीवंत जागृत हमारे पास जो टीम है, बहुत सारी टीम के ऐसे कई सारे मेंबर्स होते हैं जो सपने देखना जानते ही नहीं। बड़े बड़े सपने देखना चाहिए, हम सब बात करते हैं, लेकिन सपने जगाने के लिए उसकी परिस्थिति, उसके घर परिवार की सारी स्थितियों को देख के फिर उसमें ड्रीम्स जगाइए। अगर उसका छोटा सा घर है, आप बताइए कि आप क्यों नहीं बड़ा बंगला बना सकते। आप बहुत शानदार बंगले में रह सकते हो और साधन उपलब्ध है, एनर्जी का प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि आप उससे जुड़ चुके हैं। तो आपको उसका ड्रीम जगाना पड़ेगा। उसके पास कार नहीं है तो उसको बोलो कि एक अच्छी कार लो, कार छोटी है तो मर्सिडीज का सपना जगाओ। आप उसको अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें भौतिक क्षेत्र की उपलब्ध हो सकती उनके बारे में बताएं, घर परिवार के बताएं। अगर मान लो उनकी बेटी है, क्यों आप चाहोगे कि नहीं आपकी बेटी की शानदार शादी हो, निश्चित तौर पे हाँ भरेगा आदमी। तो बोले उसके लिए पैसे इतने सारे कहाँ से आएंगे, इतने सारे पैसे अगर आपको प्राप्त करना है तो इसका सपना तो जगाओ उनका, फिर पैसे तो अपने आप प्राप्त कर लेगा। उस सपने को गहराई से उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देना चाहिए। तो ऐसे कई चीजें हो सकती है जिससे आप उसके सपने जगा सकते हो। जो सपने देखना जानता है वहां तो कोई बात नहीं, जो नहीं देखना जानता है तो उसके सपने जगाइए। और जगाने का काम आपको करना पड़ेगा जामवंत की तरह। जैसे हनुमान जी को अपने मालूम ही नहीं था कि मैं कितनी शक्तियों से संपन्न हूं, लेकिन जब उन्होंने उनको जागृत किया तो हनुमान जी छलांग मार के 7 समुद्र पार हो गए, लंका पहुंच गए। तो सपने जगाने का काम हमको करना पड़ेगा। जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं तो अपनी टीम को उसी तरह से बिल्ड करना है। बिल्कुल गुप्ता जी, आपने सही कहा कि हमको सिर्फ एक काम करना है कि हमको एक माहौल देना है। जैसा माहौल जामवंत ने बनाया हनुमान जी के सामने कि सारे वानर वहां पे थे, एक माहौल था, एक मीटिंग हुई, माहौल बनाया गया, तो हनुमान जी को लगा कि यस मैं अपनी जो शक्तियां हैं उनको जागृत मिले। ऐसे ही हमारी टीम में जो भी जिनको भी आप चाहते हैं कि ये इनके ड्रीम बढ़े, सपने बढ़े, तो उनको आप एक माहौल देना पड़ेगा। या तो उनको एक बड़ी मीटिंग बुलाना पड़ेगा, बड़े सेमिनार्स बुलाने पड़ेंगे, या तो अचीवर्स जो हमारे इस इंडस्ट्री में हुए हैं उनसे मिलवाना पड़ेगा। जब उनके बारे में देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, राइट, तो वहां से उनके अंदर एक इंस्पिरेशन जागृत हो। तो कुल मिला के हमको हमारा आपका जो काम है वो एक अपनी टीम को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कराने का है। जी जी बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था एक्शन ओरिएंटेड का। यस, मैं समझता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं आप। एक्शन ओरिएंटेड कैसे हम अपनी टीम को बनाएं। यस, हम स्वयं देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा इस बातचीत में कि हमारी टीम को जैसा बनाना है चाहते हैं ना हम आइडियल टीम, वैसा हम स्वयं पहले बने। और अगर हम बने हुए हैं तो हम बना पाएंगे। तो कैसे एक्शन ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए उसको? देखिए, हर चीज की शुरुआत यहाँ से होती है। यदि यहाँ सब है तो आप उसको एक्शन में उतार पाएंगे आप। तो गुप्ता जी, हमेशा जब भी हमारे मन में ये ख्याल आए कि हमारी टीम एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको आपको माइंड सेट में काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, या हमारे अभी ट्रेनिंग में सिखाया गया, हम जहाँ पर हैं अभी सुरेश मलिक सर के साथ में, कि माइंड सेट बिफोर द स्टार्टिंग दिस बिजनेस। किसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि एक्शन हो तो उसके पहले आपको उसका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग, जैसा आपका बिजनेस का जो नेचर है उसके रिगार्डिंग उसका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, राइट। और देन एक्शन, कि एक्शन क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारी टीम में बोलते हैं कि यार हम बहुत ज्यादा एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन राइट काइंड ऑफ एक्शन होना चाहिए। जैसे आपने कुर्सी देखा होगा, राउंडिंग कुर्सी बोलते हैं उसको, जहां पे आप बैठ के घूमती रहती है
ऊपर नीचे होती है, लेकिन जाती कहीं नहीं हो कुर्सी। एक्शन तो हो रहा है लेकिन वो राइट ट्रैक पे नहीं हो रहा है। ऐसे हमारी भी टीम कभी कभी क्या होती है कि हमारे बहुत सारे डेमो हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक्शन में 3 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहला कि स्किल, कि जो भी एक्शन करना है उसके लिए राइट काइंड ऑफ स्किल आपको सिखाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। पहला स्किल कि आपकी टीम में इनविटेशन की स्किल आपको बताना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। यदि इस स्किल नहीं है तो एक्शन नहीं हो पाएगा, एक्शन करने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यदि आपने इनविटेशन की स्किल सिखाया आपने, दूसरा प्रेजेंटेशन की स्किल सिखाया आपने, तीसरा क्लोजिंग की स्किल सिखाया आपने, तो ये स्किल में काम करना पड़ेगा। और इसके लिए रेगुलर बेसिस पे आपको जो ट्रेनिंग करना है, राइट, प्रैक्टिस करना है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम जब स्किल ओरिएंटेड हो जाएगी तो अपने आप जो है एक्शन ओरिएंटेड होना शुरू हो जाती है हमारी टीम। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमको कमी आती है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी टीम काम तो करे, काम बहुत करे, लेकिन उसको राइट काइंड ऑफ स्किल डेवलप करना है ना, क्वेश्चन हैंडलिंग करने की जो स्किल है वो भी सिखाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया राम जी, आपने इसमें बहुत अच्छी चीजें बताई। इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट्स जो बनाए थे इसमें। Yes. तीसरा जो था श्रीकांत जी ने बोला था सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए Yes. टीम हमारी। तो सिस्टम किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में हम श्रीकांत जी से ही पूछें। सिस्टम का क्या है, जैसे क्या होता है कि एक्शन तो हो रहा है मगर वो सही दिशा में है या नहीं है वो हमें जानना है। जैसे एक्शन में एक चीज ऐसा और ऐड हो सकता है कि आदमी का रेगुलर कितनी कॉल्स हो रही है वो हमें पता हो, कि प्रतिदिन कम से कम 5 कॉल हो और प्रतिदिन 2 डेमो, डेली डेमो, दो डेमो अगर रोज हो रहे हैं तो ये एक्शन अपने को पता चलना चाहिए। और फिर उनके बाद में अपन वीकली एक ये चीज देख सकते हैं कि उन डेमो से क्या क्लोजिंग आ रही है। आप अपनी डाउनलाइन साइड टीम के साथ बैठें, डाउनलाइन नहीं बोलना चाहिए, टीम बोलना चाहिए, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। तो टीम के साथ जब बैठे हैं अपन उनको जानेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनका वो हैंडलिंग कर पा रहे हैं, क्या क्लोजिंग में क्या उनको चाहिए। तो जब बार बार से जो केवल जैसे एक्शन के साथ जो सिस्टम यही है कि जब हम उनके साथ बैठेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर को सुनेंगे और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग अवेलेबल कराएंगे, इवेंट्स अवेलेबल कराएंगे, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। यस, श्रीकांत जी, सिस्टम में मैं थोड़ा कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा कि सिस्टम जरूरी क्यों है। देखिए, जैसे हमारा ये बॉडी है, ये बॉडी भी एक सिस्टम है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, राइट। ऐसे जैसे ये आपका हाथ है, तो ये हाथ अभी सिस्टम से ऐड जुड़ा हुआ है, तो इसकी ताकत है, ये 5 किलो उठा सकता है, 10 किलो उठा सकता है, और हो सकता है 20 किलो भी उठा सकता है। लेकिन इस हाथ को यदि आप काट के रख दें, आप सिस्टम से अलग कर दें आप, तो क्या होगा, क्या ये 1 ग्राम भी उठा सकता है? ये अपने आप को खुद ही नहीं उठा पाएगा। ऐसे ही हमारी जब आपकी टीम जब सिस्टम में होती है तो उनको मालूम होता है कि अब क्या करना है, और जो हमारी नई नई टीम आती जाती है उसको भी पूरा पता चलता है कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो सिस्टम का मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे हर जगह सिस्टम होता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में सिस्टम है ना, एयरपोर्ट में एक सिस्टम है, राइट। जो भी बड़ी संस्थान है वहां पे एक सिस्टम रहता है। तो सिस्टम जब रहता है तो आपकी टीम ऑटो पायलट में चलती है ना। इसके लिए ज्यादा आपको भार आपके माइंड में नहीं आता है। जिस तरह से आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम जल्दी डेवलप हो, जल्दी अचीवर निकले, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और सिस्टम देना पड़ेगा और सिस्टम में अपनी टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया राम जी, आपने जितने शानदार तरीके से सिस्टम के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों को कुछ इससे एडवांटेज मिलेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा श्रीकांत जी ने, आपने देखा होगा जो 5 पॉइंट बोले थे इन्होंने, उसमें लिखा है इन्होंने कि टीम आपकी टीचेबल और कोचेबल होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है? इसको हम कैसे, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाएं, क्या है टीचेबल? बिल्कुल सीधी सी बात है सर। देखिए, टीचेबल का मतलब कि भैया हमारी टीम सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है ना। बिना सीखे आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। साइकिल चलाने के लिए भी सीखना जरूरी है। बिल्कुल राइट, एकदम राइट। और सीख करके आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारी टीम जो होती है, जब तक वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होगी तो उसको हर काम कठिन लगेगा। लेकिन वो सीखने के लिए तत्पर है तो हम सिखा सकते हैं उसको,
हमारी ट्रेनिंग सिखा सकती है, उसको हमारा सिस्टम सिखा सकता है, और जब सीख जाएगा तो उसको वो काम आसान लगने लगेगा, है ना। जिस तरह से हमको आज मोटरसाइकिल चलाना आसान लगता है, कार आसान लगता है, लेकिन जब तक वो बनती नहीं थी हमसे तो बड़ा कठिन लगता था। ऐसे यदि हमारी टीम ने पूरी चीजें सीख लिया तो उसको वो काम आसान लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचेबल एंड कोचेबल, तो सबसे पहले कि हमारी जो टीम है यदि उसको सीखना है तो उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। कोचेबल मतलब कि आई एम समर्पित हूँ, गुप्ता जी आप मुझे सिखाइए, जी जी है बिल्कुल। ना। तो जब तक मैं समर्पित नहीं होगा ना, तो आप यदि मेरे सीनियर तो आप मुझे सिखा बिल्कुल, भी नहीं सकते। तो एक कोचेबल हो कि भाई आप अपने आप को समर्पित करो कि सामने वाला सिखा एक एक पॉइंट और लास्ट है Yes. कि ये टीम अपनी ऑनरशिप खुद लेने वाली हो, अपना खुद का काम समझे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कहते हैं गुप्ता जी आप इसके लिए कि कैसे ऑनरशिप लेनी चाहिए? अपना स्वयं का व्यवसाय हम स्वयं मालिक बने। बेसिकली हमारी बहुत ज्यादातर लोगों की, सबकी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर लोगों की मानसिकता होती है कि सुबह 10 बजे से शाम बजे तक की नौकरी कर ली, एक तनख्वाह प्राप्त कर ली और जीवन गुजारा कर दिया। उनके सपने अगर जगा रहे हैं आप, तो फिर उसमें ऑनरशिप भी जगाइए कि आप स्वयं के मालिक बनो। आज देखो आप को कहीं जाना, जैसे मुझे मुंबई आना था 3 दिन की ट्रेनिंग पे, मुझे मालूम था ये शानदार ट्रेनिंग होगी और मैं सब छोड़ के आराम से इसलिए आ पाया क्योंकि मैं खुद अपने ऑनरशिप है मेरी, बिजनेस मेरा खुद का व्यवसाय है और उसका मालिक मैं स्वयं हूँ। Yes. तो मैं निर्णय ले सकता हूँ कि मुझे इस तारीख में यहाँ नहीं रहना, वहां रहना, इस तारीख में ऐसे करना, सेटिंग कर लेता हूँ मैं। हमारी जो मानसिकता है ना, इससे उस मानसिकता से हमारी टीम को बाहर लाना पड़ेगी। हमारी टीम में कई ऐसे मेंबर होते हैं जो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, महीने की वहां 30 पैसे मिल जाते हैं, हम कैसे छोड़ दें, हम इधर बाहर कैसे आ जाएं। तो उस मानसिकता से तभी बाहर आ पाएंगे, जैसे जो 4 चीजें बताई ना मैंने आपको कि ड्रीमर और ये सारी चीजें बताई, वो सब चीजें करते हुए जब आएंगे तब वो ऑनरशिप उसमें आ पाएगी। और ऑनरशिप आने से क्या होगा कि हमको प्राप्त करने से क्या लाभ होंगे ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे ऑनरशिप वाला आपका कोई अपनी ऑनरशिप में आप कुछ कर रहे हैं तो आपको कितना समय देना है, कब देना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पैसा यहाँ तो ये इस बिजनेस में आपको पैसा भी नहीं लगाना है, आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। एक बार मशीन ली वो आपने अपने परिवार के लिए ली, स्वास्थ्य के लिए ली, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो आपको उसको अपना बिजनेस के रूप में करना है, तो अपना स्वयं का बिजनेस मान के करेंगे, ऑनरशिप में करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। कई बार हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमारी ऐसी अपलाइन है, वो लाइन और वो है, उन लोगों ने हमारी ये मदद नहीं करी, वो मदद नहीं करी, तो हम जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा सोचा। तो उस सिस्टम में हमको लाने वाले हैं वो लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी कोई किसी की अपलाइन बहुत ज्यादा मदद कर रही हो तो भी धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाए। अब उस बिजनेस को अपना स्वयं का बिजनेस बनाए और पूरी ताकत से उस तरह से डिजाइन करें जैसा हमारे साथियों ने बोला। मैं चाहूंगा राम जी और कुछ प्रकाश डालें इस पे। वही है जो हमको यहाँ पे सिखाया गया अभी हम 2 दिन, दूसरा दिन था आज हमारा, कि जिस तरीके से आप इस बिजनेस को समझ रहे हैं, यदि आप किसी नए बंदे को अपने टीम में ला रहे हैं तो सबसे पहले उसके साथ बैठिए, आप उसको इस बिजनेस की गहराई में लाइए और उसके साथ कमिटमेंट करिए। उसको आप बोलिए कि देखो भाई, मैं इस बिजनेस हो सकता हूँ 6 महीने पुराना हूँ, जितनी अथॉरिटी मेरे पास में है उतनी ही अथॉरिटी आपके पास है। आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, बस डिफरेंस ये है कि हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा जो 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ दिन आप ले सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना पड़ेगा। कुछ कमिटमेंट मेरे हैं आपके साथ और कुछ कमिटमेंट आपको ही मेरे साथ करने पड़ेंगे, देन हम आपके साथ मैं अपना टाइम दे पाऊंगा। अक्सर क्या होता है, शुरुआत में हम जल्दी जल्दी डेमो स्टार्ट करवा देते हैं, उसको लगता है नहीं यार इसमें इनका फायदा है, इनका काम है, तो वहां पे एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए वो सामने वाले नहीं आ पाती है। तो आप बैठिए, चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑन द टेबल बैठ के बात करिए कि देखिए यहाँ से हमको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, राइट। तो यहाँ पे आपके भी कुछ कमिटमेंट जरूरी हैं, वो कमिटमेंट आप करिए और मेरे जो कमिटमेंट है मैं करता हूँ, राइट। और फिर एग्रीमेंट हो बकायदा, देन आप उसके साथ आगे बिजनेस करिए। देखिए आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखने जाएंगे तो वहां भी तो एग्रीमेंट होता है, वहां भी तो डिस्कशन होता है, वहां भी कमिटमेंट होता है, देन बिजनेस स्टार्ट होता है।
और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम बिना एग्रीमेंट किए, बिना डिस्कशन किए, बिना कमिटमेंट किए बिजनेस स्टार्ट करते अच्छा, हैं। एक बात और ये है Yes. कि जैसे अगर अपन जॉब भी करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां तो हम 8 से 10 घंटा आराम से देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और कैंगन जो हमें इतना इनकम दे रहा है उसके लिए क्या हम दे रहे हैं क्या डेली? अगर हम डेली 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, एज ए फुल टाइमर कर रहे हैं, तो ये किसी भी बिजनेस से आपको बहुत ज्यादा इनकम दे सकता है, बहुत ज्यादा कमाई दे सकता है। बिल्कुल सही है। Yes. हमारी बिल्कुल ओनरशिप में हम किसी चीज को करते हैं तो हमारे अंदर वो भाव जब जाग जाएंगे ना ओनरशिप के, तभी हम ज्यादा काम कर पाएंगे। तो Yes, ये तो है। मेरे हिसाब से आप सभी को इन 5 पॉइंट में काम करना चाहिए। यदि ये 5 चीजें यदि हम अपने टीम में डाल सकते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आप सभी का। Thank you. Thank you. रुकिए जी, अगर किसी को इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन ऑलवेज आस्क। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हाथ उठाइए, तो वी कैन आपके क्वेश्चन का ये आंसर देंगे। किसी को पूछना है अपना हाथ उठाएंगे तो मैं आपका अनम्यूट कर दूंगा। आई थिंक आपने बहुत बढ़िया बोल दिया, सब वेरी क्लियर है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। थैंक यू वेरी मच। कौन है? अच्छा, नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एक राम सराफ जी को कुछ पूछना है। राम सराफ जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राम सराफ जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या बोलिए? आपका वीडियो ऑन करेंगे सर? हेलो। हाँ, अपना वीडियो ऑन करेंगे? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। आई एम इन ट्रेवलिंग, इसलिए थोड़ा सा सिग्नल कट हो रहा है। ओके, ठीक है, बंद कर सबसे दो पहले वीडियो। तो बहुत खुशी हो रही है हमारे राम पटेल सर को स्टूडियो में देख के, तो बहुत बहुत बधाई। और राम सर ने जो बातें बोली सिस्टम को लेके, वो सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूंगा कि राम सर वहां से जो भी आ रहे हैं तो एक फ्लुएंट सिस्टम और फ्री फ्लो सिस्टम जरूर, जो ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट भी करा है हम सबके लिए, और आगे भी ये मार्गदर्शन हमको सर का मिलता रहे, आप सभी लोगों का यही। और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बात अभी हमारे गुप्ता जी ने भी बोली जी, कि थैंक यू। हर अपलाइन डाउनलाइन का हमारा जो पार्टनर है वो एक दूसरे को थैंक्स दे के आगे बढ़े, और एक अच्छे सिस्टम को आप लोगों ने जो बात रखी है उसके लिए बस मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। और राम सर को स्पेशली हमारे सिस्टम को बनाने के लिए ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट किया भी है, और आगे हम लोगों को बढ़िया सा सिस्टम देने के लिए रेडी हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राम जी, थैंक यू, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बताना है? डन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैक अगेन, मैं आ गया वापस। सो गाइस, ब्यूटीफुल थिंग इन्होंने बताया। नाउ आई अगेन, ये सेम टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सबको जानना है कि मेरा आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर कैसा हो और उसको कैसे वैसे बनाए। तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास है अपने ब्रह्मट जी, आपकी की बात राइट। एंड उससे पहले यहाँ पर पटनायक जी हैं, उनका हाथ ऊपर है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये बोलिए सर। आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए सर, बोलिए। धन्यवाद सर, आज मेरा पहला दिन है और Okay. मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बात करने के लिए। मैं भुवनेश्वर से बात कर रहा हूँ, उड़ीसा। हाँ। और 40 ये भी किलोमीटर। भुवनेश्वर से आए हैं? ये भुवनेश्वर से है। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ। और इसलिए मुझे आपसे कुछ बातें सुननी है जो मेरे लिए आगे चलकर बहुत सर, ये सभी जितने लोग आ रहे हैं आपको कुछ ना बहुत कुछ बातें बता रहे हैं, तो सुनिए जरा इनका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राइट, थैंक यू। या एक मिनट, तृप्ति जी आपका अनम्यूट कर रहा हूं मैं। तृप्ति जी आपका अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तृप्ति जी, ओके, वी विल टॉक टू यू लेटर। यस सर। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्ते। सबसे पहले सभी कैंगन यूजर्स जो यहाँ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सभी लोग जो है आप लोग आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम में। और आप सभी लोग कैंगन के यूजर्स हैं, सभी लकी लोग हैं। आज इस ट्रेनिंग हम लोग आए हैं, इस ट्रेनिंग में हमें वाकई काफी एनर्जेटिक चीज सीखने को मिली हैं, बहुत मजा आया। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स हम लोग यहाँ पे ली है आज। मेरे साथ में है मिस्टर दिलीप जी ब्रह्मभट्ट, जो बड़ौदा से हैं।
और आप हैं मिस्टर सौम्य रंजन उड़ीसा से, और मैं रमेश सरोठिया इंदौर से हूं। मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और हम काफी कुछ लर्निंग ले रहे हैं। हमें कहा गया है कि आइडियल टीम कैसी होनी चाहिए, तो हम अपने विचार व्यक्त करेंगे आपके सामने। आइडियल, जैसा कि नाम से लग रहा है आइडियल, अगर आप इस आइडियल वर्ड को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो आई मीन्स इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट। जब इस काम को आप करने जाते हैं तो काम को करने के पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली वो आइडियल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो काम अगर आइडियल अगर है तो ही तो आप आइडियल टीम बना पाएंगे। तो वी आर लकी इनफ कि हम दुनिया के सबसे आइडियल काम में हैं, तो नो डाउट हम अपनी आइडियल टीम बना सकते हैं। तो इंडिपेंडेंसी, टीम के हर सदस्य का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कहने को डिपेंडेंट होते हैं किसी किसी के ऊपर कि मुझे कहीं से सहयोग मिलेगा तब मैं कुछ काम करूंगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक वो खुद अपने काम को अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक वो सफलता के एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। वनभट जी, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। जो आइडियल टीम जो होनी चाहिए एक्चुअली फुल टाइमर होना चाहिए। कि जैसे आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो काम करते हैं, दिन भर नौकरी जो करते हैं तो 8-8 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन बाद में ये जो कैंगन जो कर रहे हैं वो पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। पार्ट टाइम अपने को नहीं कर, फुल टाइमर जो होना चाहिए तो आपको सक्सेस भी जास्ती मिलेगी, टाइम भी आप जास्ती दे सकते हैं। दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आइडियल टीम के अंदर आपका गोल और वो भी फिक्स होना चाहिए कि अपने को क्या करने जा रहे हैं। अपन कैंगन आज अपन कर रहे हैं तो किस मुकाम पे अपने को पहुंचने का है। कैंगन के अंदर हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड तीनों तो मिल ही रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिना एड्रेस का लेटर कभी सही जगह नहीं पहुंचता है, इस तरीके से लाइफ के अंदर गोल होना चाहिए। तो गोल पे अगर फिक्स होगा तो आप 100% सक्सेस होने वाले ही है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो आइडियल टीम है उसके पास नॉलेज भी पूरा होना चाहिए। जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि आई मींस इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट बने। फिर ड्रीम, डी, आइडियल का डी देखिए आप, ड्रीम। तो ड्रीम कैसा हो? लोग बोलते हैं कि ड्रीम होना चाहिए अचीवेबल। हम आपको अश्योर करते हैं कि जिस व्यापार में हम लोग हैं इसमें वो सारी चीजें अचीवेबल हैं जो आप अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में। क्योंकि देखिए काम तो हम बहुत सारे करते हैं लाइफ में, हर व्यक्ति किसी किसी काम में इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, लेकिन हर व्यक्ति सीधे आप बात करेंगे तो शायद वो अपने काम से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन केंगन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने यूजर्स हैं, वो ना सिर्फ पानी से सेटिस्फाई हैं बल्कि इस बिजनेस से भी, इस व्यापार से भी सेटिस्फाई हैं, और लोग इस बिजनेस में सफलता के मुकाम छू रहे हैं, धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राइट। हम बात करें अगर आइडियल की तो पहले जो टीम है, टीम का सदस्य इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको ड्रीमर होना चाहिए, और ड्रीम भी कैसे हो? अचीवेबल, जो कि इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा उसको होना चाहिए एनर्जेटिक। कई बार क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं तो बड़ा सुस्त मन से करते हैं, काम में हमारा मन लगता नहीं है। राइट। अगर हम लोग आवाज करें कि हम जो काम कर रहे हैं, हम चाहे जॉब की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम उसको पूरे तहे दिल से मन लगा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जबकि हम वही बात करें कैंगन की, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फुल टाइम देना चाहते हैं इसमें, जबकि वहां से यानी ट्रेडिशनल काम से इस काम में बहुत अच्छी अर्निंग्स भी है, मान सम्मान है, सब कुछ है। तो हमें जो है इस बिजनेस को एनर्जेटिक तरीके से करना होगा। क्यों सुनी भाई? यस, बिल्कुल सही बात है। ये जो आइडियल टीम का जो आज का कंसेप्ट है, या हम लोग आज जो आइडियल टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज जरूर होना चाहिए, डू इट योरसेल्फ, जो कि DIY में चलना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आप यदि आपका खुद का काम खुद नहीं कर रहे हो, ये इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि पहले आज लेमैन या आज यूजर में यदि मेरा खुद का काम मैं नहीं करता हूं तो मैं आगे वाले को नहीं बता पाऊंगा। तो ये पहला रीजन है। दूसरा है अप्रिसिएशन, ये भी होना चाहिए। आइडियल टीम का मतलब कोई छोटा से छोटा इंक्रीमेंट होता है, या उसका पोजीशनिंग चेंजेस होता है, या कोई भी सफलता जैसे मिलता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बड़े सफलता के ऊपर रिकॉग्निशन होना चाहिए, नहीं, हर छोटे छोटे सफलता को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और व्हाई क्लियर होना चाहिए टीम में। तो पहला चीज, हम यहाँ पे क्यों है, तो हमारा यहाँ पे काम करना क्या जरूरी है, तो ये व्हाई जरूर क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं काम जब होता है, ये आइडियल वर्ड जब आता है वो भरी पेनफुल होता है, लेकिन प्राइड जो होता है वो फर रहता है। यदि आपका टीम प्राइड मतलब होता है तो ये हर किसी को पास ये मैसेज पहुंचता है
तो क्या सर ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें एक काम करना है, वो आइडियल तरीके से करना है, टीम होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए वो? सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी भी बिजनेस में आने के बाद उसे सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग लेना बहुत जरूरी है, तो उसका कोचेबल होना बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसे लोग को बिजनेस में लेकर के आते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने व्यापार का मास्टर हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ भी सीखने का रास्ता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। वो अपने बिजनेस का, अपने जो भी काम कर रहा है उसका मास्टर हो सकता है वो, लेकिन ये एक अलग काम है। तो उन सभी लोगों को जो चाहे किसी फील्ड से आ रहे हैं, किसी भी व्यापार से आ रहे हैं, किसी नौकरी से आ रहे हैं, किसी बिजनेस से आ रहे हैं, उन्हें इस काम को सीखना होगा। बिना सीखे इसमें वो सक्सेस ले ही नहीं सकते। तो कोचेबल यानी कि हमें खुद भी सीखना होगा, अपनी टीम को भी हमें सिखाना होगा, और इसके लिए हमें उनकी केयरिंग भी करना होगी। कई बार नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग उस केयर के प्रति बड़ा उदासीन होते हैं, केयर करें अपनी टीम की, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी टीम तो है ही, साथ में आपका परिवार भी है। जैसे हम लोग अपने परिवार की केयर करते हैं, परिवार की खुशियों में हम शामिल होते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा, तभी हम आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग कर पाएंगे। राइट सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आइडियल टीम में इंडिपेंडेंट रहें आप लोग, मतलब अपना आप को इंडिपेंडेंट करें इस व्यापार को करने के लिए, ड्रीमर बने आप, साथ में एनर्जेटिक भी रहें काम को करने के प्रति, क्योंकि अगर ऊर्जा का अभाव अगर हुआ तो ये काम बहुत तेज गति से नहीं हो पाएगा। अब ये सब करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है, इस व्यापार को करने के लिए पीपल, हमें लोग चाहिए। कई बार हम लोग क्या बैठे होते हैं, या तो हम ऑफिस में बैठे होते हैं या अपने घर में बैठे होते हैं, हम कल्पना करते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ जाए अपना आप। ऐसा नहीं होता है। इस व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लोग। आपको लोग चाहिए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। हम देखें अपने आस पड़ोस के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अप्रोच कर सकते हैं, पर हम शायद उनको अप्रोच नहीं करते हैं। राइट? फिर दूसरे आकर के उनको अप्रोच करते हैं, और फिर हम लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी था और हमने उसको बताया नहीं। ये बड़ा तकलीफ होती है हम लोगों को। तो बताएं आप, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एक बहुत पुण्य का काम है, एक ऐसा काम है जिसमें आप लोगों को हेल्प करते हो, ना सिर्फ हेल्दी होने में बल्कि उनको वेल्दी बनाने में उनको हेल्प करते हो आप। तो हर व्यक्ति को अप्रोच करें, हेजिटेशन को त्यागें। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीख बहुत लेते हैं, लेकिन सीखने के बाद उसको हम अप्लाई भी नहीं करते हैं। देखिए, सीखना एक अलग बात है, लेकिन साथ में उसको अप्लाई करना। कई बार ये भी समस्या आती है कि ज्ञान तो बहुत है, बहुत जानते हैं हम अपने अपने व्यापार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, लेकिन अब उसको अप्लाई करने के लिए हम अप्रोच ही नहीं करते लोगों को। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बोला जाता है यदि मैं कर सकता हूं तो मेरा टीम भी कर सकता है। इस तरह का लर्निंग टीम में जाना चाहिए। और टीम का जो होता है, ये टीम कैसे बनता है, तो 4 तरह का होता है। जैसे कि फॉर्मिंग होता है टीम के अंदर, टीम बिल्ड करना चाहिए, टीम को लर्निंग में डेली बेसिस में उनको इवेंट को ऑर्गेनाइज जो होता है उसको प्रमोट करना चाहिए। एवरी इवेंट हमारा टीम का एक जान होता है, टीम को एक पावर मिलता है, उसमें से टीम चार्ज अप होता है, बूस्ट अप होता है। तो ये हर कोई मतलब अपना टीम में एजुकेट करना चाहिए कि हर इवेंट टीम के लिए जरूरी होता है। दूसरा होता है स्टॉर्मिंग। टीम में कुछ मतलब चीज रहता है, जैसे कि टीम के अंदर मतलब कोई झगड़ जाना होता है, उनको संभालना पड़ता है। तो ये आइडियल टीम का रोल होना चाहिए। हर कोई इसी तरह का होना चाहिए, जो जैसे मैं हूँ, मेरा टीम का हर बंदा उसी तरह का होना चाहिए, जो कि घोड़ा होना चाहिए। किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर को वो आगे आके उसको लड़ सके, तो उसी तरह का हमको बनना चाहिए। तीसरा है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब एक टीम को जोड़ने के लिए जितना जो चाहिए, जैसे कि पूरा टीम को फोर्स में लाना या टीम को एकजुट करना, ये हमारा पहला काम है। और दूसरा है परफॉर्मिंग, जो कि टीम पूरा 100% परफॉर्म करता है तब जाके। क्या ब्रह्मभट्ट जी, ये इसके ऊपर हार्ड वर्क करना चाहिए टीम को, वही बात है। देखिए क्या होता है, आप जिस व्यापार में हैं, इस व्यापार के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है जी। राइट? और इस व्यापार में जैसा अभी आपको बताया था कि सक्सेसफुल होने के लिए लोगों की हमें आवश्यकता है। लोगों की आवश्यकता क्योंकि हम चाहते हैं हम ऐसे व्यापार जो लोग हेल्दी वे में हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक माहौल तैयार करना होगा। आप कई बार अपन देखते नहीं कि हम अपने घर में फंक्शन अगर होता है तो उस फंक्शन के लिए हम लोग काफी समय से तैयारी करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि इनको हमें इन्वाइट करना है, कि इनको हमें इन्वाइट मतलब किस प्रकार से करना है, अलग अलग प्रकार से हमको जो है अप्रोच करते हैं। राइट? तो उसी प्रकार से इस प्रोग्राम को, यानी कि इस जो काम हम कर रहे हैं एनर्जी का, इसमें लोगों को बुलाने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो इवेंट्स होती हैं, हमें उन इवेंट्स को भी जो है बहुत अलग लेवल पे जाकर के
बताना होगा लोगों को, लोगों को इनवाइट करना होगा, क्योंकि बड़े फंक्शन में आने वाले लोग जान पाते हैं कि ये काम बहुत अलग लेवल का है, लोग समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और फिर जो है वापस जुड़ पाते हैं। इसके बाद में वही बात कि आप उनको सिखाना भी है काम को करना कैसे है। कई लोग ऐसे होते हैं कि समस्याओं को लेकर के भी आते हैं इस बिजनेस में कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स ये हैं, तो समस्या सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि सीखना नहीं चाहते हैं। तो पहले सीखें, नया काम है, सीखेंगे तो इसको कर पाएंगे आप, एनर्जेटिक होकर सीखें। जैसे कि और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हर कोई आता है अपना ड्रीम लेके काम करने के लिए, तो ड्रीमर जो होता है वो अपना टाइम जो देता है फुल टाइमर के हिसाब से आता है। ये टाइम कुछ नहीं होता है एक्चुअली, जो काम हम करते हैं वो कितना शिद्दत से करते हैं, कितना टाइम देते हैं, उसमें कितना घुल मिल जाते हैं, ये पहला बात होता है। और जो फुल टाइमर होके हम काम करने निकलते हैं, ये खुद का काम खुद नहीं करते, ये प्रॉब्लम होता है। जब हम खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें तब जाके हम ये आइडियल जो है ये इसको हम आगे मिशन को ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल टीम का मिशन जो है ये आपको खुद को परफॉर्मिंग करना चाहिए। जब हम खुद परफॉर्मर हो जाएंगे तब टीम आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। देखिए आप सबसे पहले इस व्यापार को समझें, इसकी गहराई को समझना होगा, क्योंकि इस व्यापार में कई लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, बदल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये एक अपने तरह का नया व्यापार है और इसको आप गहराई से समझिए। ये जिंदगी बदलने वाला व्यापार है। आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त, आपके मित्र होते हैं जिन्हें आप इसमें ला सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार की वजह से कहीं परेशान हैं या कि वो अपनी जॉब की वजह से परेशान, उनको अप्रोच करिए, बताइए उनको, बिल्कुल, ताकि उनकी भी लाइफ बदले आपके साथ साथ। वैसा करके आप अपने भी ड्रीम पूरे कर सकते हैं जो कि आपने बनाए हैं, जो आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। बिजनेस विद ब्लेसिंग, जी, बिजनेस विद ब्लेसिंग, इट्स अ गुड वर्ड। यस, सो थैंक यू। ऑलराइट, ओके, कमिंग बैक, आप लोग से मिलते हैं सर। राम जी, बेसिकली आपका रमेश जी आ गया, ये इधर दूर की भाग रहे हो। ये बताइए आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ। सर उम्र क्या आपकी? 50 ईयर। सर 50 ईयर के हैं, राइट? एकदम फिट फाट। सतपाल जी हंस रहे हैं जरा इसके ऊपर, क्या क्यों हंस रहे पता नहीं मेरे को। राइट, सो रमेश जी है यहाँ पर 50 ईयर्स के। सर आप कैंगन में कब से हो? केंगन में मैं जनवरी 2019 से हूँ। 2019 से जनवरी इसमें हो? उससे पहले क्या करते थे? अगर मैं अपने उसकी बात करूं व्यापार की, तो अर्ली स्टेज में जो लाइफ में स्टार्ट किया था वो टीचिंग से था। मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। टीचिंग बैकग्राउंड में होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ चीज तो मिस हो रही है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया। फिर मैं एक होम लोन वाली कंपनी है गरीब फाइनेंस, उसमें मैंने अपना काम शुरू किया। उसमें एज सेल्स मैनेजर में था और काफी समय उसमें रहा मैं। उसके बाद फिर मैं एक बड़ा ब्रांड है इंश्योरेंस का, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, उसमें मैं एसोसिएट पार्टनर था। काफी अच्छा पैकेज था मेरा उसमें वहां पर भी। बट कहीं ना कहीं मैं पूरी लाइफ में एक चीज मिस कर रहा था, कुछ तो मिस कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे करना चाहता हूँ। फिर मैं एचडीएफसी बैंक में आ गया, बट वहां पर भी मुझे कुछ एक अंदर से सुकून मिल नहीं पा रहा था। फिर देन रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट में अच्छा कारोबार होने के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा कि मैं वो जो 30 मन में थी, जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। तभी जनवरी 2019 में ये केंगन मेरी लाइफ में आया और इसके माध्यम से मैं वो कर पा रहा हूँ जो पूरे जीवन पर्यंत सोचता रहा। सर मुझे ये बताइए कि आपने जब केंगन में आए जी, तो आप फुल टाइम आए थे कि पार्ट टाइम आए थे? जब मैं आया तब तो मैं पार्ट टाइम ही आया था। पार्ट टाइम आए थे जी। क्या हुआ कि आप इसको फुल टाइम में घुस गए? जैसा बताया मैंने कि देखिए, पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन सुकून का पैसा कमाना एक बहुत अलग बात है। तो स्टार्टिंग में मैं पार्ट टाइम में इसलिए आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग से तो था, लेकिन ये इस प्रकार के काम में मैं पहली बार आया था। तो मैं समझ नहीं पाया था कि उसको मैं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं इसको देखा कि इस दुनिया का सबसे ही आसान कार्य है, इस काम को वो हर व्यक्ति कर सकता है जो अपनी लाइफ में सुकून का पैसा कमाना चाहता है, वो भी कैसे? पार्ट टाइम। लेकिन धीरे करते करते पार्ट टाइम से करते कब फुल टाइम हो गया ये मुझे भी शायद पता नहीं है। Are you proud? क्या खुश है कि मुझे बहुत कुछ, आई एम प्राउड कि मैं इस दुनिया के सबसे अच्छे कारोबार में हूँ और मुझे बड़ा गर्व फील होता है और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इस व्यापार में आना चाहिए। अब ये बताइए कि जो पहले जो आप कमाते थे और अब कमाते हैं, डिफरेंस है दोनों में? बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले ज्यादा कमाते थे? हाँ, कमाई तो
वो कमाई अलग प्रकार की थी, लेकिन ये कमाई जो है ना मुझे बड़ा अंदर से सुकून देती है। बट पैसे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है यहाँ पर ज्यादा है। हाँ। तो आप रियल एस्टेट में क्या करते थे? आप एजेंट थे या बिल्डर थे? नहीं, हमारी खुद की आप डेवलपर थे? डेवलपर थे हम लोग। तो आप कॉम्प्लेक्सेस बनाते थे? जी जी। तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप कैंगन फुल टाइम कर रहे हो? फुल टाइम कैंगन में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बिजनेस को समझने के लिए आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। इनिशियल डेज में ये समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि पानी की मशीन होगी, शायद हमें किसी को बेचना पड़ेगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये है कुछ अलग प्रकार का काम। ये ऐसा देखिए, मैं बताऊं, जब जिस दिन आप किस पानी जो काम है कैंगन का, जब इस काम को करने निकलेंगे ना आप, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि परमात्मा भी बड़ा खुश होता है। वो इसलिए कि परमात्मा ऊपर से ये देखता है कि ये मेरा बंदा है जो मेरी बनाई दुनिया को स्वस्थ करने निकला है। बिल्कुल सही। तो यदि उसने अपना हाथ पकड़ लिया तो बचा क्या? आप वो सब कुछ पा सकते हो अपने जीवन में, वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी प्रकार के छल कपट प्रपंच के साथ जो आप पाना चाहते हो। थैंक यू सर। एक मिनट यार, सतपाल जी का हाथ ऊपर है। सतपाल जी आप अनम्यूट किए, बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दिलीप जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मौका मिला सर के साथ रहने का, फील करने का और इतना कुछ सीखने का। तो मेरा सर से सवाल है, आप दोनों से सवाल है, वैसे तो सर अभी तो बात करें उनसे, मेरा सवाल है कि ऑलरेडी आप मैक्स में इंश्योरेंस कर चुके हैं, रह चुके हैं, मैं भी मैक्स से रहा हूँ सर, ठीक है? तो अभी पहले आप पार्ट टाइम में थे, अभी फुल टाइम आ गए हैं, या आपने बोला, ठीक है? मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से दुनिया को ये पता चले कि अभी जो आपकी एज है, जिस एज में अभी जो आपकी अर्निंग हो रही है, क्या आपकी कोई पुरानी इच्छाएं वो 25 साल की एज में या 30 साल की एज में जो रह गई थी, जिनको आज आप चाहो तो वो पूरा करना चाहो पैसे से, ऐसा फील हो रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल एक फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा कि पिछले 20-25 वर्ष के मेरे कॉर्पोरेट कल्चर का जो मेरा जॉब था, उसमें काम करो और पैसा पाओ, काम करो और पैसा पाओ, और इस बात की अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती थी कि आप कब तक सिस्टम में हो आपको कोई पता नहीं है, आप कभी भी सिस्टम से बाहर हो सकते हो, यानी कि श्योरिटी लाइफ में नहीं थी। वन सेकंड चीज सर, मैं इधर एक सवाल आपके जरिए एक्चुअली सभी को पहुंचाना चाहता हूँ। जो मेरा सवाल है वो ये है कि अभी आपको क्या लगता है कि जो आप 30 साल पहले छोड़ चुके थे, या कुछ ऐसा था ड्रीम कि यार ये होना चाहिए, जो आज पैसा होने के बावजूद मैं कर पाऊंगा, तो कोई वो ड्रीम आप बताना चाहो दुनिया को कि वो पूरा करोगे आप? हमें बहुत खुशी होगी सर कि आप 30 साल पहले जो ड्रीम देखा था, अब वो इमेजिन में अगर पूरा होगा तो लोगों के सपने जो दबे हुए हैं वो डेफिनेटली आपके जरिए पूरे जरूर होंगे सर। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जब अर्ली एजुकेशन हम लोग ले रहे थे, तो हम उस समय बड़े बड़े लोगों बारे में सुनते थे। लोग बोलते थे कि जो है कि लोगों ने एक ऐसी संपत्ति खड़ी कर दी है जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है फाइनेंशियली फ्री हो जाती हैं। हम जब सुनते थे, लेकिन कभी भी हमने अपनी जॉब के दौरान या बिजनेस दौरान सब कभी चीज फील नहीं करी, देखा नहीं कभी। लेकिन जब कैंगन बिजनेस को पूरी तरह से समझा, गहराई से समझा, देखिए समझना एक अलग बात होती है, गहराई से समझना अलग बात होती है। कई लोग इसको पूरी गहराई से समझ नहीं पाते हैं। जब मैंने इसको गहराई से समझा, तो जो मेरा उस समय सपना था कि मैं अपनी फैमिली को, सिर्फ अपनी आज की वर्तमान को ही नहीं, मैं कम से कम अपने आने वाले कम से कम 2-3 जनरेशन को भी फाइनेंशियली फ्री कर सकता हूँ इस बिजनेस से, और वो मैंने इस बिजनेस से पाया, वो भी 100%। थैंक यू सतपाल जी। रंजीत जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। रंजीत जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन सर, काफी अच्छा लग रहा है सुन के, और काफी पॉइंट्स ऐसे मैंने भी नोट किया। सतपाल सर नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एक पॉइंट पे सर बात करना चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे काम करते हैं हम लोग सभी, पर डेली एक्शन के लिए जो ड्रीम है, कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है कभी कभी, तो वो ना हो और डेली एक्शन ले सकें लोग। टीम के काफी लोग बैठे हैं मेरे साथ, तो क्या इस पे करना चाहेंगे सर, ड्रीम को डेली जगाने का कुछ ऐसा पॉइंट ये सर? सर मैं इसमें आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को करने के पीछे एक वजह होती है, उस वजह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली लोग काम तो करते हैं, बट साथ उनको पता ही नहीं होता कि वो काम कर क्यों रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने एक बात कही थी कि अधिकांश लोगों का जो दिमाग होता है ना, मतलब जो सोच होती है ना, वो कहाँ पर होती है? उनके पेट पे होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस कमाना है और खाना है, इसके अलावा जिंदगी कुछ है ही नहीं, लेकिन जिंदगी यहाँ से एक्चुअली शुरू होती है। तो जब उनका वो माइंड सेट बदलेगा,
कि उनका जो जीवन हुआ है वो किसी और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। उन्हें कई लोगों के जीवन को बदलने के लिए भी उनका जन्म हुआ है, राइट। तो जब उनको वाई क्लियर होता है, वाई कि वो काम को करना क्यों है, इससे उनको लाइफ में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, तब जाकर के सही प्रकार से उनमें एनर्जी भी आएगी और उस काम को कर भी पाएंगे वो। अगर उनको वाई ही क्लियर नहीं है कि करना क्यों है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो किसी भी काम को कहेंगे नहीं, वो जिस काम में भी है उस काम में भी प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते वो। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर आपका एक आंसर से काफी लोगों को ये काम आएगा ये, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में, मैं खुद भी इसीलिए इसमें कर रहा हूँ क्योंकि ये सेहत के साथ साथ आपको इज्जत कमाने का भी मौका देती है और लोगों के साथ जुड़ने का मौका देती है। सुदेश सर जो इस तरह से हम लोगों को थर्सडे को जुड़ने का मौका देते हैं, इससे सीखने का बहुत चांस। थैंक यू सुदेश मलिक सर अगेन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू रंजीत जी, आपका क्वेश्चन के लिए बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मोटो G71 आपका नेटवर्क में कहते आगे पीछे है आपका, आई डोंट नो, अगर आप उधर हो तो अगर नेटवर्क ऑन है तो बात कीजिए, अदरवाइज कोई और किसी को कुछ पूछना है। ओके, इन द मीन टाइम सर आप आइए, आप आइए भैया। सर आपकी एज क्या है? 58 एंड आप कैंगन कब से कर रहे हैं? 3 साल हो गए। तो 58 के आप फिलहाल हो और 3 साल के 55 साल आपने कुछ और किया है जी। क्या कर रहे थे आप? बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। मैं पहले लार्सन एंड टोब्रो में इंजीनियर था, बाद में सांगी सीमेंट में मैनेजर था और लास्ट 25 साल से मैं खुद के प्रोजेक्ट कर रहा था और कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ था 38 साल से। तो अस्थमा हो गया था और अस्थमा होने की वजह से डॉक्टरों ने बोल दिया था मुझे कि ये अस्थमा आप मरोगे तब ठीक होगा। कहने का मतलब मदर को अस्थमा था तो हेरिडिटी में आया था, तो सारी दुनिया की दवाइयां कर दी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला था। ऑल ऑफ सडन मेरे फ्रेंड आए थे बिलवाड़ा से, मनोज जी, उन्होंने मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन बताया, मशीन देगा, तुरंत का तुरंत ऑर्डर किया था, ग्रीन टी बन गया और तेल टूट गया। मशीन लेके पानी पीना चालू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, अक्टूबर में मैंने मशीन लिया, 20 दिन पानी पिया तो उसी में मेरे को रिजल्ट मिलना चालू हुआ और वो दौरान मेरी तबियत खराब होने वाली थी। फिर मैं साउथ अफ्रीका घूमने चला गया नवंबर में और आके जब वापस पानी पीना चालू किया, आज की डेट के अंदर एट द एज ऑफ 58 एनर्जी लाइक 28, दुनिया भर की एनर्जी, एक जबरदस्त एनर्जी रहती है और 95% फिट हो गया। तो सर आप ये बताइए, आपके बोल रहे हो कि आप पहले कुछ और काम करते थे, एंटरप्रेन्योर थे, बहुत अच्छा था, सिविल इंजीनियर थे, फिर जॉब भी किया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप 25 साल तक की और अभी सब काम छोड़कर आप सिर्फ कैंगन कर रहे हो, क्यों? एक्चुअली में क्या हुआ कि पहले मैंने ये बिजनेस में जब मशीन लिया तब बिजनेस का कोई इरादा ही नहीं था, अपनी हेल्थ के लिए लिया था। बाद में मेरा उम्मीद फाउंडेशन है, मेरा रॉयल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है बड़ौदा के अंदर और उम्मीद फाउंडेशन है। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2 मशीन सोसाइटी में उम्मीद फाउंडेशन में 3 BHK का बंगलो लिया और उसमें रखे और गरीब लोगों को, सबको, जो भी बीमार लोग हैं उनको पानी देना चालू किया। और जब पानी देना चालू किया तो हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ, तो धीरे धीरे मशीन का ऑर्डर आना चालू हुआ। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई लोगों की डिमांड है, बीमारियां ठीक हो रही है, मशीन का ऑर्डर आया है, बोले आप दे दो, डायरेक्ट कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। उस टाइम मेरे 300 वर्कर के मेरी फोर्स थी पूरी, मेरे इंजीनियर को ही मैं 60,000 सैलरी दे रहा था, लेकिन बिजनेस का कोई इरादा नहीं था। तो पहले छोटी मशीन थी जूनियर, तो उस टाइम 7,000 जमा होता था, 13,000 जमा होता था, उस टाइम कोई इरादा ही था ही नहीं, ठीक है आता है आने दो, कोई चिंता नहीं है। बाद में जब 20 मशीन के बाद जब धीरे धीरे महीने के 4 लाख 5 लाख, 10 मशीन जाती थी तो 5 लाख, 4 मशीन जाए तो 8 लाख, तो उस टाइम मेरे को सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि ये चीज तो अच्छी है। जब किसी को भी देते हैं तो बोलते हैं ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर कन्वर्ट करना चालू किया और जब अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हुआ तो उसके बाद मैंने तुरंत क्या किया, फाइव बनने के बाद मेरा 1.5 करोड़ का सामान पड़ा था कंस्ट्रक्शन का, मिक्सर मशीन, लिफ्ट मशीन, ब्लेड सब स्क्रैप में निकाल दिया और बाद में एक गोल डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में करना है तो सिर्फ ये कैंगन ही करना है। 80 साल की एज पे भी मैं स्टेज पे आपको मिलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 80 साल जीना ही है। मारना बचाना काम भगवान के हाथ में है, लेकिन हेल्दी रह के जीना है मेरे को। और उस तरीके से मैं ये फील्ड के अंदर अभी आगे बढ़ रहे हैं। हजारों लाखों लोगों की अपने को दुआएं मिलती है, जिसके भी घर में ये मशीन क्या है वो दिल से दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। सर तो अभी आपने देखा कि दिलीप जी जो है बेसिकली उन्होंने अपने हेल्थ के लिए मशीन खरीदी थी एंड फिर एक समाज कल्याण के हिसाब से उन्होंने पानी बांटना शुरू किया एंड वो उनका उद्देश्य था
बिजनेस में कोई उद्देश्य नहीं था। एंड व्हेन उसमें वो समाज कल्याण के थ्रू ही उनके ऑर्डर्स आने लगे, राइट, वहां से बिजनेस में घुसे। 600 मशीन बेच चुके हैं, 600 मशीन बेच चुके हैं, 600 फैमिली को हेल्दी कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट, अलग अलग लोगों की अलग अलग जर्नी है। साथ में हमारे पास ये बहुत यंग आदमी है बेचारा, बोलिए क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र अभी 30 साल है। लगते तो नहीं है यार। क्या कैंगन पानी पीते हैं इसीलिए नहीं दिखते हैं। क्या क्या करते हैं? सो बाय प्रोफेशन में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, स्किल इंडिया में। तो ड्यू टू कोविड, जो कोविड आया, कोविड के दौरान आप लोग को पता है कितने का जॉब गया और हम लोग का सैलरी कट ऑफ हो गया। दैट टाइम लकीली मुझे ये कैंगन मिला। तो कैंगन के थ्रू मेरा पहला ये था कि मेरा फैमिली कैसे हेल्दी रहे ये कोविड के दौरान। और दैट टाइम मेरा बेबी मेरा वाइफ का डिलीवरी हुआ था। तो उसी टाइम से मैं सोचा कि कैसे मेरा एंटायर फैमिली हेल्दी रहे, तो ये कैंगन में जुड़ा। और ये कैंगन में जुड़ते जुड़ते इतना इसका जो प्लान था, बिजनेस प्लान था, या इसका जो ग्लोबल पार्टनरशिप प्लान था, इतना मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इसमें मैं अभी पूरा दिन देता हूँ, कैंगन को पूरा समर्पित हो गया। लाइफ में ये 30 साल से मैं कैंगन शुरू किया, तो लगभग मैं 35 ईयर में मैं फिनेंशियली फ्रीडम हो जाऊंगा। इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। जो जैसे कि आज जो टॉपिक मेरा था आइडियल टीम, तो ये टीम का जो सदस्य होना चाहिए, मैं खुद होके पहले मेरा टीम को दिखाऊंगा, ये मेरा ये है। और जैसे कि इस दौरान ये जो दौर है, ये कैंगन का जो टाइम था, कोविड सितंबर 2020 से मैं स्टार्ट किया, और इस टाइम में मैं कैंगन से बहुत कुछ मिला है। उसके साथ हेल्थ, जो फैमिली का हेल्थ था, एंटायर फैमिली अभी मैं हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस में कैंगन पी रहे हैं। और जैसे कि बोला जाता है कि इसमें उम्र आपका जो है, वो जो स्ट्रेंथ होता है, ये बराबर रहेगा लाइफ टाइम। तो ये इसी के लिए कैंगन में हूँ। तो आपने देखा कि बेसिकली ये कोविड के टाइम पे जब इनकी जॉब गई या कट डाउन हुआ, तब एज प्लान बी उन्होंने कैंगन काम शुरू किया था। एंड आज इज वेरी हैप्पी विद कैंगन, एंड आगे कुछ और करने को प्लान नहीं है कि सिर्फ कैंगन ही करना है, सिर्फ कैंगन, राइट? क्यों? क्योंकि ये करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था कुछ ही फील्ड में मैं था, कुछ ही जगह पे था, मतलब लिमिटेड था वो जगह। अभी मेरा जगह पूरा अनलिमिटेड हो गया है, क्योंकि मेरा जब मैं पैदा हुआ, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं हर जगह घूम पाऊं, अपने हिसाब से मैं काम कर पाऊं, कोई बॉसगिरी ना रहे। तो इसमें मुझे वही चीज फ्रीडम मिला कि मैं हर टाइम काम कर सकूं। ऐसा कोई टाइम लिमिट ना हो कि मुझे, पहला चीज मेरा ये होना चाहिए कि मुझे कोई काम करने के टाइम में मेरे दिमाग में कोई बॉस ना रहे, जो डर होता है बॉस का, ये सब ना रहे। मैं खुद का बॉस हूँ, रात 2 बजे भी चाहिए मुझे काम करने के लिए, मैं खुद का खुद बॉस हूँ। और जितना काम करूंगा उतना अर्निंग मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरा ओनरशिप मेरा ही है। तो इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म को चूज किया, बी ए ओन बॉस। तो ये मेरा थैंक यू। मिस्टर राज, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आपको हाथ काफी टाइम से ऊपर है। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, मैं भी नया स्टूडेंट हूँ सर। मेरी इच्छा है आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगा कि एक नए स्टूडेंट को कब तक अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए? आपका नेटवर्क काफी खराब है, तो आपकी क्वेश्चन में आधा सुना हूं, जहां तक मुझे समझ में है आपका क्वेश्चन ये है कि नए स्टूडेंट को कब तक अपने पैरों में खड़ा हो जाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था? हाँ, मैंने कब तक अपने सीखने को लगे कि नहीं अब ये बच्चा खड़ा हो गया, क्योंकि डुप्लीकेशन का सर मेरे हिसाब से जो मैं करता हूं नॉर्मली इमीडिएटली, राइट? मेरा सिंपल सी बात है, मैं जैसे अपने जो नए लोग मेरे डेलीगेट ज्वाइन करते हैं, मैं उनको बोलता हूं 3 डेमो मैं आपके लिए दूंगा, जहां आप मुझे शेडो करोगे, आप मुझे देखोगे मैं कैसे दे रहा हूं, एंड उसके बाद मैं आपको उसके डिटेल्स बताऊंगा, राइट? एंड 3 डेमो के बाद चौथा डेमो आप करोगे और मैं आपको देखूंगा। उसके बाद 2-3 डेमो मैं उनको देखता हूं और वो करते हैं, एंड बाय द टाइम 5-6 डेमो के बाद ही, मैक्सिमम 7 डेमो के बाद, दे आर ऑल बाय देमसेल्फ। तो इस तरह से ऐसे ही होना चाहिए। कितने लोग जो है ना बहुत महीनों तक अपने डाउनलाइन को, अपने न्यू लोगों को अपने कंधे पे लेके चलते हैं, दिस इज रॉन्ग।
हम वी आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़े होंगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल रहोगे, ध्यान रखना। ठीक है सर, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है बातचीत। राकेश जायसवाल जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। राकेश जायसवाल आपका, ओके वेयर आर यू, गैप हो गए। रोशन कुमार आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रोशन कुमार आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ओके इज नॉट देयर। संगीता सिंह, संगीता, यस बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। एक्चुअली मेरी वाइफ की आईडी थी। नो इश्यू सर, बोलिए। मैं महेंद्र पटेल भोपाल से। सर बोलिए सर। सिस्टम में सर ये जानना चाह रहे थे कि सर जो हमारी नई टीम ज्वाइन होती है तो उनके कुछ जैसे प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो नए प्रोस्पेक्ट करते हैं तो सर कुछ ये आता है कि कॉस्टली मशीन है, तो उसके लिए कैसे हैंडल करें, तो सर उसके लिए टीम को कैसे मैनेज करें। पहला चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉस्टली बोलते हैं ये कौन सा चीज में आप मतलब कॉस्टली होता है। जैसे कि डिफरेंशिएट करते हैं उनको, जब हम दिखाने जाते हैं ये नॉर्मल वाटर फिल्टर या आरओ दिखाने नहीं जाते हैं, उनके फैमिली में हमें। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर कि आप बोलते आपका नया टीम, तो मैं सिंपल सी पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपके वो लोग ने जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है या आपने बीबी कोर्स किया है? सर कर रहे हैं कुछ, अभी आधा हो चुका है, अभी आधा बचा हुआ सर। तो पहले वो खत्म कीजिए बिकॉज बेसिक्स है, राइट। आपके क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। आप खुद पहले कंप्लीट कीजिए और आपके अंडर जितने भी लोग आते हैं, जो भी आपके न्यू ज्वाइनिंग है, सबसे पहले उनको बिजनेस बिल्डर कोर्स करवाना है। ठीक है, तो आपका सब प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाना है। सर मेरा जो कोर्स वो चालू नहीं हो रहा है इंदौर में। आप जब आए थे तो उस समय हम लोगों ने लॉगिन किया था, लेकिन अभी चालू नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है ये? कौन है ये? महेंद्र जी पटेल जो है। हाँ, तो आपने चालू करवाया कि आपका प्लान कौन है जिसके थ्रू चालू करवाया था? राम बहादुर पटेल। कौन? राम बहादुर। तो राम बहादुर जी बोलिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। सर मैंने नाम और आईडी भेजा था सर, अभी तक चालू नहीं हुआ। राम बहादुर जी आइए, पकड़िए पकड़ लो इनको जरा। क्या बोल रहे हैं? बोले आपको हेल्प नहीं कर रहे उनको आप? यस सर, कौन है? सर गुड इवनिंग। वो क्या, उनका फोटो नहीं है वो, क्या बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर मेरा वो कोर्स नहीं चालू हो पा रहा है। मैं आपको अच्छा महेंद्र जी सर, मैंने आपको बोला था आईडी नंबर भेज दो, आप आज करवा दूंगा। सर आपने आईडी नंबर आप बताया था, आपने भेजा ही नहीं और फिर आपको कंप्लेन कर रहे उनकी, गलत है ना ये? अगर नाम भेजो सर, ठीक है सर, ये यहाँ पे करवा देंगे आपका। ठीक है, थैंक यू। सतपाल जी बोलिए। सर आपके पास ना एक नए गायत्री आए हुए हैं जो इस 12 महीने में बनने जा रहे हैं, संदीप सैनी जी। मैं चाहूंगा कि उनका कुछ रिव्यू पता चले, क्या चेंज उनके अंदर आया और इस बार टीम को कैसे हैंडल करेंगे। संदीप सैनी हाजिर हो। हेलो सर, हेलो, नमस्कार, प्रणाम सर। हमारा तो सेशन ही है। आ जाओ मनोज जी भी आ जाओ। मनोज जी तो पहले वो बहुत बात करना चाहते हैं आपसे। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अभी ये बताओ कि कितना कुछ चेंज आया है, कि अब टीम को किस तरीके से आप हैंडल करोगे, या मतलब ब्रैकल टीम तो आपको पता है सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो 12 महीने में हम लोग जो डायरेक्टरी बनने जा रहे हैं, आप तो कुछ चेंज आया है, फील हुआ या नहीं हुआ? सर आप अभी हमारा सेशन अटेंड करो, फिर मैं आपके फिर आपके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। सर आपका क्वेश्चन ही है कि भाई टीम को कैसे करोगे, तो टीम को बताओ जरा इसके टीम के बारे में। तो अभी हम शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैं रुड़की शहर का रहने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा सिटी है और हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो देवनगरी हरिद्वार से हूँ और सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा, सुदेश सर का, कि हम 3 दिन के जो ये वर्कशॉप है जिसको हम अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी तो तीसरा दिन और बाकी है। तो हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं, मिस्टर मनोज जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज तिवारी है और मैं इंदौर से हूँ।
क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। तो साफ सफाई के बारे में हम लोग जानते हैं, तो शरीर की साफ सफाई के बारे में भी हम अब पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि शरीर को कैसे साफ रखना है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर आपके सामने जो है वो ये बताने के लिए है कि आइडियल टीम कैसी हो आपकी, राइट, और उस आइडियल टीम को बनाने के लिए आपको क्या क्या बेसिक्स आपको ध्यान रखना, और यही हम अभी यहाँ पे सीख रहे हैं सुदेश जी से पिछले 2 दिनों में। कल का हमारा और कोर्स बचा हुआ है। देखिए बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि लाइफ में कुछ 4 चीजें होती है, 4 तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए पहले तरह की इंफॉर्मेशन ये होती है कि जिसके बारे में आप जानते हो दुनिया नहीं जानती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी वो इंफॉर्मेशन आप ही को पता है, राइट। आपके घर में कमरे कितने वो आपको पता है, राइट। ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो दुनिया को पता है आपको नहीं पता है। जैसे आपके पसीने की बदबू आपको नहीं पता है लेकिन लोगों को पता है। मोजे की बदबू आपको भी पता है, दूसरों को पता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आपको भी नहीं पता और दुनिया को भी नहीं पता है। तो ऐसे समय में हमें किसी एक गुरु की जरूरत होती है, और वो गुरु अगर आपको मिल गया तो फिर आप दुनिया को जीत सकते हो। और वो गुरु हमको मिले सुदेश जी के रूप में, उन्हीं के गुरुकुल में हम यहाँ पे हैं और सारी चीजें सीख रहे हैं, और हमने काफी कुछ सीखा है, और वो सीख के हम लोग यहाँ से अब जाएंगे और हमारे ही जैसे या सुदेश जी जैसे लोग हम यहाँ पे तैयार करेंगे और अपनी ड्रीम टीम तैयार करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रीम टीम कैसी हो, कैसे लोग आपके साथ में आए ताकि आप एक लंबा काम कर सके, एनर्जी के अंदर बड़े बड़े कीर्तिमान रख सके। संदीप मेरे साथ में है। संदीप, जो हमने तय करा था कि एक ड्रीम टीम कैसी होना चाहिए, जी, तो ड्रीम टीम में पहला जो मेरा जो मानना है कि यार हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके सपने हैं, राइट, जिनके सपने अगर हैं, सपनों में जान है, राइट, दमदार सपने, जिंदा दिल सपने। सपने 2 तरह के होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि यार बस कुछ हो जाए, इच्छा, और एक होती है इच्छा शक्ति। तो जिस सपनों में इच्छा शक्ति है ना, वैसे सपने देखने वाले लोग हमें चाहिए। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। एक्चुअली जो हमारी ड्रीम टीम की जो हमारी फाउंडेशन है, पहली जरूरत है, जो लोग हम चाहते हैं कि हमारी टीम में ऐसे लोग हों, आप भी यही चाहेंगे कि आपकी टीम में भी ऐसे लोग हों, उसमें सबसे पहली क्वालिटी यही है कि वो व्यक्ति ड्रीमर होना चाहिए। और ड्रीमर वो वाले सपने नहीं जो हम रात में देख लेते हैं और दिन में भूल जाते हैं। और लोग जनरली एडजस्टमेंट करते हैं लाइफ में, सब तरह के समझौते में ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो एडजस्टमेंट उनको कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उससे पूछते हैं कि तेरा सपना क्या है, तो वो कहता है मुझे हवाई जहाज खरीदना। हवाई जहाज से कम तो वो बात ही नहीं करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जब वो बड़ा होता है, कुछ लेने के लायक काबिल होता है, जब उससे पूछा जाता है तुम्हारा सपना क्या है, तो बोलता है मुझे सेकंड हैंड स्कूटर खरीदना। अरे ये क्या हुआ यार, पिछले 20 साल में आप क्या करते करते कहाँ हवाई जहाज था और कहाँ स्कूटर आ गया, मतलब आपने क्या सीखा जीवन में? एडजस्टमेंट। आप एडजस्टमेंट करते 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 अपने सपनों को ही भूल गए। तो एडजस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं करना अपने ड्रीम में, तो फिर ड्रीम पे फोकस रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। लेकिन मेरा ऐसा मानना, पिछले कुछ सालों से जो ट्रेनिंग का हिस्सा, मलिक सर की हम ट्रेनिंग का हिस्सा बने, बुक्स मैंने पढ़ी, एक ड्रीम के साथ साथ एक व्यक्ति ड्रीमर के साथ साथ गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड व्यक्ति ज्यादा बेटर है ड्रीमर से, बिकॉज उनको एक के बाद एक गोल लक्ष्य को अचीव करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे मिल चुका हूं जिनके सपने तो बहुत हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, यस सर मुझे भी गाड़ी लेनी है, मुझे भी घर बनाना है, मुझे भी विदेश घूमना है, मुझे भी अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे भी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, बट जब उनसे गोल को, सपनों को लिखने की बात की जाती है तो वो लिख नहीं पाते। बहुत सारे लोग अपने सपनों को लिख ही नहीं पाते कि वो जीवन में चाहते क्या है। तो जब वो एक उनको डेडलाइन देने की बात की जाती है कि आप जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छा पैसा यानी कि क्या, कितना पैसा, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसकी कोई डेडलाइन वो फिक्स नहीं कर पाते। तो गोल ओरिएंटेड व्यक्ति वो है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता एक लक्ष्य पूरे होने के बाद। क्योंकि आज राइट नाउ कैंगन में काम करते हुए टीम की बात करें तो मोर देन 850 पीपल की टीम हो चुकी है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने अपने कुछ समय के लिए इस बिजनेस में आए और कुछ हासिल भी किया। उन्होंने कुछ हासिल किया, थोड़ी सी सक्सेस मिली, थोड़ी सी कामयाबी मिली, फिर सेटिस्फाई हो गए, वो संतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उन्हें अगर कार मिल गई तो वो हैप्पी है, कार के साथ अपने हैप्पी है। तो मैं ऐसे टीम फाउंड करना चाहूंगा, ऐसी टीम का लीडर कहलाना चाहूंगा, ऐसी टीम का रिप्रेजेंटेटिव कहना चाहूंगा जो गोल ओरिएंटेड हो, यानी जो कभी सेटिस्फाई ना हो। एक के बाद एक, 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 उसके गोल कंटिन्यूअसली होने चाहिए विद डेडलाइन।
विद डेडलाइन, उनकी डेडलाइन होनी चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड साथ ही साथ एक्शन ओरिएंटेड, हम ऐसे लोगों की टीम चाहते हैं जो एक्शन में बिलीव करते हो, ना कि सोचते रहने में, ना कि केवल बात करते रहने में, ना कि केवल बोल बच्चन में, जिनके पास एक्शन हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो। अगर उन्हें कहा जाए कि आपको ये काम करना है तो विदाउट एनी थिंकिंग, बहुत ज्यादा बिना सोचे वो काम एक्शन को लेने में तैयार हो। तो रिस्क टेकर होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। कोई दूसरा पॉइंट मनोज जी? और यहाँ मैं कहना चाहूंगा टीम में अगर आप यंग ब्लड्स को लेकर आएंगे ना, टीम में अगर आप यंग ब्लड्स को लेकर आएंगे ना, तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ काम करेंगे। लेके तो हमें सभी लोगों को आना है। देखिए जो आता है आपकी टीम में हर तरह की वैरायटी के लोग होना चाहिए, हाउस वाइफ भी होना चाहिए, डॉक्टर्स भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लेके आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को सिखाना बड़ा आसान होता है, वो सीख जाते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, उन्हें लाइफ में भी बहुत कुछ करना है। तो अगर आप उनको सिखाने में कामयाब हो गए ना, तो दोस्तों अगले 20-25 साल तक आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन जाता है। तो आपकी टीम के अंदर यंग ब्लड्स को लेके आइए। यंग ब्लड्स अगर होंगे तो आपकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी, लंबे समय तक आप उनके साथ काम करेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी उनमें आ जाती है। रिस्पॉन्सिबल लोग अगर आपके पास, देखिए मेरा मानना यह है संदीप भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो दी नहीं जाती है, वो ली जाती है। सही कह रहे हैं, राइट, बिल्कुल ली जाती है। अगर आप लेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कहीं पे वृक्षारोपण का काम चल रहा था, गवर्नमेंट का था वो। वृक्षारोपण का काम था, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था और एक आदमी उसके अंदर मिट्टी डाल रहा था। ऐसे उन्होंने 100 गड्ढे खोदे और 100 गड्ढों के अंदर मिट्टी डाल दी। एक व्यक्ति उनको देखता हुआ आ रहा था, यार बोले यार ये क्या करा तुमने यार, 100 गड्ढे खोदे और 100 को वापस बूढ़ दिया, ये क्या करा, इतनी देर से सुबह से शाम तक तुमने ये काम किया। बोले हाँ सर, वो हमको सरकार ने काम दिया था, गड्ढे खोद के उसके अंदर पौधा डालना था। तो बोले पौधा तो डाले ही नहीं। बोले हाँ वो आज छुट्टी पे है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। राइट, आपको समझना होगा कि आपका काम क्या है। राइट, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग अगर आपके साथ में होंगे तो काम करना बहुत आसान डेफिनेटली। है। मनोज जी, हम पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। और पॉइंट नंबर 2 मैं चाहूंगा कि मेरी टीम में जो व्यक्ति ज्वाइन करे या हमारी टीम का जो फैमिली, इस कैंगन कम्युनिटी का फैमिली का मेंबर बने, उसकी जो दूसरी एबिलिटी जो उसके अंदर मैं देखना चाहूंगा वो है ईगो फ्री एंड लर्निंग एटीट्यूड। और ये दोनों एक दूसरे से एकदम रिलेट करते हैं, एकदम रिलेट करते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति ईगो फ्री होगा, जो कि बात आपने कही है कि स्टूडेंट लोगों को ज्यादा लेके आओ, बिकॉज उनकी उस समय ईगो हाई नहीं होती है, उनकी ईगो बहुत कम होती है। वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्यों फेलियर रह जाते हैं? बिकॉज उनके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक पोजीशन होती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई हो सकता है 5 साल 10 साल पुराना नेटवर्कर हो। तो वो चीज उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद नहीं करती, वो उल्टा उसके लिए एक फेलियर का या उसको स्टॉप करने का रीजन बन जाती है। बिकॉज वो ईगो उसके साथ क्लब्स करती है। और जिसकी वजह से लर्निंग, जो कि हम कितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जब हम एक नए सिस्टम में जाते हैं, हम एक नई जर्नी शुरू करते हैं, तो हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना पड़ता है और नई चीजों को दोबारा से लर्न करना पड़ता है। जो कि हम आज का जो ट्रेनिंग का एक पॉइंट भी था कि आज जो जिस युग में हम है 21 सेंचुरी, अभी जो नया इंफॉर्मेशन का एज है, इसमें क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सेस इतना ज्यादा हो गया कि हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन गूगल, यूट्यूब, एवरीथिंग, आप इतनी जगह से सब कुछ ले सकते हैं। बट उससे आप इंफॉर्मेशन तो ग्रैब कर रहे हैं, सीख तो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आज महत्वपूर्ण ये हो गया कि आपको अनलर्न करना भी आना चाहिए। लर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अनलर्न। जैसे सॉफ्टवेयर में अगर आप अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, राइट, तो आप तभी कुछ नया सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल कर पाते हैं। तो क्या बोलने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना, राइट। आपको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना नॉलेज जो है ना, वो इतना भारी पड़ जाता है कई बार कि वो आपको कुछ भी सीखने से रोक देता है, राइट। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो मतलब आपका पुराना नॉलेज, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, आपने यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले आप जाके क्या देखते हैं, या वो पेट्रोल डालने वाला आपसे क्या बोलता है, भाई साहब मीटर देखना, तो आप क्या देखते हैं वहां पे 0। लेकिन अगर वहां पर पहले से 5 लीटर लिखा हुआ तो आप पेट्रोल लेना चाहेंगे? संदीप, लेना चाहेंगे आप पेट्रोल? नहीं, इसको 0 करने के लिए बोला है 0 करना, मतलब आप वहां पर 0 करके ही कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन जब भी कैंगन के अंदर आते हैं तो आपकी पहले से ही बहुत सारी लर्निंग जो होती है
वो आपको नया कुछ सीखने से रोक देते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते, वो कहीं ना कहीं ईगो का रूप ले लेते हैं। और ना केवल पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग जो कैंगन जर्नी को बहुत पहले शुरू कर चुके हैं या कुछ समय पहले से कर रहे हैं, उनकी कोई पोजीशन बन गई है, कोई 3A बन गया, कोई 4A 5A 6A, तो उनकी पोजीशन भी उनकी ईगो का कारण बन जाती है और वो ईगो फिर उनका लर्निंग एटीट्यूड को लैप्स कर देती है। लर्निंग एटीट्यूड जाने के बाद हम स्टक हो जाते हैं, एक ही पोजीशन पे रुके रह जाते हैं। तो दूसरी एबिलिटी, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण मैं अपनी टीम के अंदर देखना चाहूंगा, एक ऐसी टीम को फाउंड करना चाहूंगा जो ऑलवेज मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, आई एम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं जिंदगी भर के लिए एक शिक्षार्थी हूँ, मैं जीवन भर सीखने के लिए तैयार हूँ। और मतलब खुशी इस बात की होती है कि आज की मीटिंग में आप देखिए कि हमारे इस मीटिंग में हमारे मलिक साहब जी तो खैर उनकी एक्शन टेकर की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, वो तो ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज एक्शन टेकर है, हमेशा ही एक्शन में रहते हैं, एक्शन मोड उनका हमेशा ऑन रहता है। लेकिन आप देखिए कि इस मीटिंग के अंदर हमारे -3 सतपाल सागर जी कितने ध्यान से कार रोक के पूरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। क्या जरूरत है आज उन्हें इस मीटिंग को अटेंड करने की? ऑलरेडी -3 है, क्या जरूरत है उन्हें यहाँ पर ये टाइम इन्वेस्ट करने की? क्या हम ऐसा बोलेंगे जो उनको नहीं मालूम है? आप सोचिए, यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर्स, अदर मेंबर ये सतपाल सर आपसे सीखने की बात है कि आप हमसे भी सीखना चाहते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये सतपाल सर से सीखने की भी बात है और ये बाकी सभी लोगों को मैसेज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एवरी वीक यार जूम मीटिंग में जाके क्या होगा, हमें पहले से पता है, अरे यार कुछ वही सब होना है जो पिछली बार हुआ। मैंने देखा संदीप की जब आप डेमो करते हैं ना, तो आप कई बार डाउनलाइन होती है, मोबाइल चलाने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है कि हमने को ठेकेदारी पे काम कर दिया है, वो कर रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, और मैं इनडिसिप्लिन हो जाता है। मनोज जी, मैं अक्सर अपनी जो जूम मीटिंग लेता हूँ उसमें बोलता हूँ कि कई लोग यहाँ पर जूम में इसलिए ज्वाइन होता है अपलाइन को खुश करने के लिए। अपलाइन ने उनको बोला हुआ होता है अगर जूम में नहीं आओगे तो तुम्हारे कॉल करने मैं नहीं आने वाला, तुमसे मीटिंग करने नहीं आया। तो यहाँ बहुत सारे लोग जिनका वीडियो ऑफ है, इट मींस ये मीटिंग में ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ जिनका वीडियो ऑफ है ये मीटिंग में ही नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं। हो सकता है ना अपलाइन से डरो, कल अपलाइन इनका फोन ना उठाए, या हो सकता है कल अपलाइन इनका डेमो देने ना आए, हो सकता है अपलाइन इनका फॉलो करने ना आए। तो वीडियो ऑफ करके बैठने का क्या मतलब है? आपका मतलब सिंपल सा है, आप यहाँ मीटिंग में हो ही नहीं, 100% अटेंशन आपकी नहीं है। अभी एकदम से बहुत सारे वीडियोस चालू हो गए। देखिए अगर ऐसा है तो वीडियो चालू करके रखे। देखिए रेडियो पे समाचार सुनना और टीवी पे समाचार सुनना दोनों में फर्क है। तो अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं तो फिर रेडियो वाले ही काम रहेगा आपके जीवन में, गाने बजते रहेंगे, उनका जीवन में कोई अब आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जिन लोगों ने अभी वीडियो ऑन कर लिया है, अब इनका अटेंशन 100% यहाँ है। और जब अटेंशन 100%, आप एनर्जी गोज, फोकस गोज, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लो, जहां आपका ध्यान जाता है 100% एनर्जी वहां पर फ्लो होने शुरू हो जाती है। अभी जो आप सुन रहे हैं वो पहले से 10 गुना बेटर सुनेंगे, अभी जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो पहले से 10 गुना बेटर करेंगे। अभी ये सब बातें आप एक्शन में लेके आएंगे और कैमरा ऑन होने से, आपकी वीडियो ऑन होने से कितना बड़ा फर्क आपके बिजनेस में आने वाला है। अभी हो सकता है आपके 10 टीम मेंबर्स इस मीटिंग को देख रहे हो, आपका वीडियो ऑफ होने का मतलब क्या है? ठीक है यार, मेरा अपलाइन का वीडियो ऑफ है, मैं भी वीडियो ऑफ करके ही बैठता हूं, क्योंकि वो आपको फॉलो करेंगे, आपको देखेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। तो मैं एक ऐसी टीम क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें एवरीथिंग राइट हो, हर व्यक्ति एक राइट स्टेप ले, सही कदम ले, क्योंकि एक कदम, एक गलत कदम हजारों लाखों लोगों के कदम गलत कर सकता है, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं है, आपके पीछे हजारों लाखों लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आपका एक गलत कदम हजारों लाखों लोगों के कदम को गलत, मंकी सी मंकी डू। अगर आप कराना चाहते हैं अपनी टीम से तो आप करना शुरू कर दीजिए, उनको सिखाइए मत। आज के समय में किसी को सिखाया जा नहीं सकता, आप इस चीज को समझिए। आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, व्यक्ति सीखता है खुद। लेकिन अगर आप करके दिखा के कोई एग्जाम्पल सेट कर देंगे ना, तो वो आपको फॉलो करने लग जाएगा, आपके जैसा करना शुरू कर देगा। तो आज के समय में ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, आप करके दिखा दो बस, वो कर देंगे तो करने लगेगा। तो ये चीज है कि हमको, जो हमारी ड्रीम टीम होगी, हम उसके अंदर पहली चीजें चाहेंगे कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा 1A 2A 3A होता है, जो बेसिकली काम कर रहे होते हैं। और उनके मन में जो दिक्कत कहाँ होती पता है? लोग ज्वाइन करके फिर वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उनको रिजेक्शन के बारे में बताते नहीं है। रिजेक्शन का फियर उनके अंदर रह जाता है, और वो जब जाते हैं और उनको जो 2-3 रिजेक्शन आते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। उनको लगता है ये सब तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो अगर आपको, जैसे मैं अभी आपसे यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप कहीं सफर करने जा रहे होते हैं, राइट, आप मान लीजिए 100 किलोमीटर का सफर पे जा रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया कि भाई साहब पहले 20 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, उसमें बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत सारा खराब है, और उसमें से 3 किलोमीटर का तो बहुत ही ज्यादा खराब है, आपकी गाड़ी 5-10 की स्पीड में चलेगी। तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, आपको लगता है कि हाँ यार अब मेरे को जाना, और फिर 20 किलोमीटर के बाद तो फिर हाईवे मिल जाएगा।
तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आपको किसी ने नहीं बताया और आपने गाड़ी डाल दी उस ट्रैक के ऊपर, और जैसी गाड़ी आपकी हिचकोले लेने लगती है ना, तब आपकी हालत खराब होने लगती है, बोले कहाँ फंस गया यार मैं, जबकि 20 किलोमीटर बाद से ही हाईवे था, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं था। एक्चुअली मनोज जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं जो आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, मनोज जी मैं इसको एक शेर व शायरी के अंदाज में कहता हूँ आपकी बात को। अगर मंजिल खूबसूरत है, अगर मंजिल खूबसूरत है तो कभी रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर रास्ते खूबसूरत हैं तो हमेशा ये देखो कि मंजिल कैसी है, क्योंकि जिन लोगों के रास्ते खूबसूरत है उनको अच्छी मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जिनकी मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह कभी मत कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो आज कैंगन कर रहा है उसको पता है मंजिल खूबसूरत है, इनर्जिक की खूबसूरत जर्नी है, तो रास्तों की परवाह हमें नहीं करनी। बहुत उबड़ खाबड़ आएंगे, बहुत ब्लॉकेज आएंगे, बहुत ट्रैफिक जाम मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो व्यक्ति लगा रहेगा, चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वो डेफिनेटली एक दिन इस लाइफ कैंगन को एंजॉय करेगा। और कैंगन में तो मतलब एवरी डेमो ही एंजॉय है, मतलब पैसा तो बाद की बात है, यहाँ तो एवरी डेमो ही अपने आप में एक एंजॉयमेंट है। यार आप देखो डेमो करते हो ना कैंगन का, आप एक तो सबसे पहले इस बात को यकीन कर लो कि आप पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन काम के अंदर हैं। अगर आपको ये फील अंदर से आ गया ना, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से लबरेज रहेंगे, फिर आपको कोई किसी की हाँ किसी ना, आते जाते किसी से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। आप ये मान के चलो कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन, आई रिपीट, सबसे बेहतरीन काम के अंदर में हूं, तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर आ जाएगा ना, तो फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले यही चीज ध्यान रखें कि मैं सबसे बेस्ट काम कर रहा हूं, तो वो आप और आप देखते भी है ना, जब आप कहीं डेमो करने जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेमो करते हैं, आपने देखा ना, जैसे डेमो बढ़ता जाता है, सामने वाला पहले तो ऐसे बैठता है, फिर बड़ा एटीट्यूड में रहता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर एकदम से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये किसने की? ये पानी ने की है, राइट, हमारी मशीन ने की है, पावर ऑफ कैंगन वाटर। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो हीरो है ना, वो मशीन है, उसी को रहने दें, वही सारे काम कर रही है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं, वो है टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रेस्पॉन्सिबल हमें अपने बिजनेस में होना है, हमें बनना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को, कैंगन बिजनेस को सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि या तो मेरा अपलाइन, बहुत जो व्यक्ति आपको प्लान दिखाने आया है उस पर ज्यादा विश्वास होता है कि यार ये व्यक्ति वेरी सक्सेसफुल, इसका एनर्जी लेवल वेरी हाई है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, इस एनर्जी के साथ हम सक्सेस हो जाएंगे, ये आदमी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। अपने से ज्यादा विश्वास अपनी अपलाइन पे करते हैं लोग, या फिर उनका माइंडसेट ये होता है कि यार कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी तो सही है, मशीन तो लेनी है, 2-4-10 लोगों को नीचे दिला देंगे, किसी को बता देंगे और नीचे टीम आ जाएगी और काम चलता रहेगा। ये माइंडसेट के साथ यहाँ पर बड़ा काम होने वाला नहीं है। आपको अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। नो अपलाइन, नो डाउनलाइन। सपने मेरे हैं, गोल मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, पूरे उनके सपने, उनकी इच्छाएं, अपने सपने पूरे मुझे करने हैं। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में यही है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, ब्लेम ब्लेम ब्लेम, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। जॉब में किसको आप ब्लेम करते हैं सर? आप बिजनेस में किसको ब्लेम, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम किसको ब्लेम करते हैं, किसको कंप्लेंट करते हैं? हमें खुद चार्ज लेना है, तो लाइफ हमारी है, चार्ज भी हमें लेना होगा। 100% कंपनी भी कहती है ना, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर, चेंज योर वाटर, चेंज योर डाउनलाइन लाइफ, चेंज योर वाटर, चेंज योर अपलाइन लाइफ, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ। राइट। तो आपको अपनी लाइफ चेंज करना है ना, तो आपको सबसे पहले सिंसियर तो आपको होना पड़ेगा यार। देखो अगर आप अपने आप पे गंभीर रहेंगे ना, तो आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो हम अपने आप पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे फोकस कर रहे हैं। आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप आज का ये सेशन खत्म होने के बाद में आप सब लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो एक्सरसाइज आप कीजिएगा, क्योंकि चूंकि अभी मोबाइल चालू है, आप कर नहीं पाओगे। सेशन खत्म होने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर अपने ही मोबाइल से एक बार डायल करके देखना, और देखना मैसेज क्या आता है, कान पे सुनना, कम से कम 2 बार तो डायल करना। उधर से जवाब जो आएगा ना, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको करना जरूर। उधर से जवाब आएगा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ब्रदर, पूरी दुनिया से बातें करने में आप व्यस्त हो, लेकिन खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आप अपने आप से बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप से जुड़े हुए हैं, जो खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, खुद को
प्रूव करना चाहते हैं। ऐसे जिंदा दिल लोगों की टीम हमको चाहिए। मैं लोगों से बोलता हूँ, मेरा एक गोल है सर, शायद अभी मलिक सर को भी शायद उसके बारे में नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ मेड 100 करोड़पति क्रिएट करने हैं। और इनैजिक कैंगन बिजनेस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि पहले हम जिस जर्नी को कर रहे थे वहां पर हमने किसी को पैसा कमाया, कंपनी खिसक गई। अभी वो वापस आपके, जिसने पैसा कमाया वो इसलिए साथ नहीं आया क्योंकि उसने पैसा कमा लिया, अभी वो ज्यादा सीख गया है तो अभी वो आपके साथ नहीं आया। जिसने पैसा नहीं कमाया वो आपके साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाया। तो मैंने सोचा यार मुझे 100 करोड़पति बनाने, ये बिफोर कैंगन का मेरा ड्रीम है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां 20-30 साल 10-20 साल एक ही प्लेटफॉर्म पे काम हो सके। तो इनैजिक को जब मैंने देखा, इनैजिक को जब मैंने साइन अप किया मनोज जी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ 10-20 साल 50 साल के लिए काम किया जा सकता है। तो 100 करोड़पति का जो मेरा विजन और मिशन था वो यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। बट इसी के साथ मैं एक बात और बोलता हूं, वो ये कि हम किसी को कामयाब नहीं कर सकते बशर्ते जब तक आप कामयाब नहीं होना चाहेंगे, जब तक आप कामयाब होना नहीं चाहते हम किसी को कामयाब नहीं कर सकते। तो आपको अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। जैसा कहता है ना कि ईश्वर भी, कहते हैं ना ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो इंसान अपनी मदद खुद करता है। तो यहाँ पर अगर आप खुद अकेले निकल गए, टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे कैंगन करना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, तो आपको अकेले निकलना होगा, अकेले आप ही हैं। और अगर आपको अपलाइन से प्रॉब्लम है, डाउनलाइन से प्रॉब्लम है, तो अगर कोई नजर नहीं आ रहा तो सर मैं तो अपने आप को ना मिस्टर ओसिरिजू की जगह रख के सोचने लगता हूँ। ओसिरिजू की अपलाइन कौन है बताइए? यहाँ हर किसी की कोई ना कोई अपलाइन होगी। ओसिरिजू की अपलाइन कौन है बताइए? उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी यार, इतना बड़ा कंपनी सेटअप खड़ा कर दिया, हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ गई कि इनैजिक कंपनी हमारे बीच में, उनका कोई अपलाइन नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम अपलाइन से है तो ये मान लीजिए यू आर ओसिरोजी। संदीप, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार ये कंपनी अगर मेरी होती और मैं अगर ये सब कुछ कर रहा होता तो मेरे पास कितने तरह के फोन आते। अरे साला कभी टाइटेनियम खत्म हो गया, कभी प्लेटिनम खत्म हो गया, पहले वो छुट्टी पे चला गया, ये हो गया, वहां स्टॉक भेजना। अरे ये सब मेरा टेंशन ही नहीं है यार, मुझे सिर्फ डेमो देना और मशीन लगानी है और मेरे पास कितना सारा मुनाफा आ जाता है। तो आप सोचो ये सब आपके एंड पे है ही नहीं। हमारे साथ में बहुत बड़ी टीम है जो ऑलरेडी सारी चीजें आपके घर पे, एक बार मशीन सीधे घर आती है, आपको सिर्फ इंस्टॉल कराना होता है। कितना बड़ा प्रोडक्ट आपके पास में जिसका बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो सर हमारा जो मेन टॉपिक था कि हमारी आइडियल टीम कैसी होनी चाहिए। इमेजिन अगर आपकी टीम में 10 ऐसे लोग हो जिन क्वालिटीज पे अगर हमने चर्चा की, ओनली 10 पीपल, अगर आपकी टीम में इंडिपेंडेंट हो, ड्रीमर हो, गोल ओरिएंटेड हो, एक्शन टेकर हो, लर्निंग एटीट्यूड वाले हो, ईगो फ्री हो, केवल 10 लोग, केवल 10 लोग अगर हमारी टीम में ऐसे हो तो 10 लोगों से बहुत बड़ी दुनिया रची जा हम सकती है। सबसे बड़ी क्रांति लेके आ सकते हैं, सबसे बड़ी क्रांति हम कर सकते हैं। वैसे तो कैंगन अपने आप में क्रांति है ही, मिरेकल कैंगन टीम हम सबसे बड़ी क्रांति कर ही रहे हैं। तो इस क्रांति को और 10 गुना बड़ा बनाना है और 10 गुना हाइट पे लेके जाना है। और ये जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है, जो सुदेश सर ने पूरा एक ट्रेनिंग मॉडल को डिजाइन किया, पूरा ट्रेनिंग मॉडल को रीडिजाइन किया है, दैट इज रियली 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 वेरी अमेजिंग। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सुदेश सर। और संदीप, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि सबसे बेस्ट जरूरी जो चीज है वो है कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयास। अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो वो सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती है। क्योंकि पहले शुरुआत के जो एफर्ट्स होते हैं ना, बड़े कच्चे होते हैं, हम बिखरे बिखरी से हमारी अप्रोच होती है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पहली जो लिस्ट होती है उसके अंदर लिस्ट अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सेकंड लिस्ट जो बनती है ना उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स आने लगते हैं, क्योंकि परफेक्शन आ जाता है, तब तक आपके बातचीत के तरीके में निखार आ जाता है। जैसे मैं आपको मेरा खुद का बताऊं तो मैंने जब 250 डेमो किए थे पहले एक साल में, मेरे 250 डेमो किए थे तो मात्र 8 मशीन हुई थी मेरी, लेकिन अगले साल 120 हुई थी। तो जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, तो आपके रिजल्ट्स आते जाते हैं। और आप सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, आपने प्रायिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। और आपके भी जितने ज्यादा डेमोज होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स होंगे। अगर आपके डेमो महीने भर में 2 ही हो रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे ब्रदर, साल भर में आपकी 2-3 ही मशीन होने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा डेमो अपने नंबर गेम में, जितने ज्यादा नंबर्स आप बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज्यादा आपके कंसिस्टेंस एफर्ट। देखिए, एक दीवार को अगर हमको गिराना है ना तो एक हथौड़े में दीवार नहीं गिरती है यार, 100वें हथौड़े में गिरती होगी। लेकिन 100वां हथौड़ा वो क्रेडिट लेके जाता है दीवार गिराने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हथौड़े की कोई वैल्यू नहीं है। पहले हथौड़े ने अपना ऐलान किया था कि हमने आज से तोड़ना सोचे शुरू कर दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 100वें हथौड़े पर वो दीवार गिर जाती है। तो सबका अपना अपना एफर्ट है, राइट। तो कंसिस्टेंट एफर्ट जरूर चाहिए। दूसरा, नेगेटिव लोगों को नमस्ते कर दो, कान में रुई डाल लो, उनको सुनना बंद कर दो। उनको थोड़े दिनों के लिए, 2 साल के लिए उनसे नमस्ते कर लो,
देखिए अगर आपको मैं बताऊं ना, भौरा जो होता है ना, जी 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 भौरे का जो पंख होता है ना, साइंस के मुताबिक उसका जो पंख का जो डायमीटर है ना वो उड़ नहीं सकता। ये वैज्ञानिकों ने शोध करके किताबों में लिख दिया कि भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरा तो उड़ता है। साइंस ने ऐसा शोध कर लिया है, ये भौरे को नहीं पता है, इसलिए वो उड़ पा रहा है। जिस दिन उसको पता चल गया ना कि तू उड़ नहीं सकता, तो वो भी उड़ना बंद हो जाएगा। तो नेगेटिव बातों को कान में ना जाने दे, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ना वो बहुत तेजी से फैलती है और बहुत तेजी से हमारे दिमाग के अंदर असर भी करती है। देखिए एक माचिस की तीली जो होती है ना, उसका ऊपर का छोटा सा सिरा होता है, एक तीली का 1000 एकड़ का जंगल वो जला सकती है, लेकिन एक पेड़ से हम लाखों तीलियां बना सकते हैं। तो आप सोचिए अगर एक नेगेटिव विचार अगर आपके अंदर आ जाता है ना, तो पूरा केंगन बिजनेस आपका ठप कर देता है। एब्सोल्युटली राइट। तो मनोज जी, मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। सक्सेस होने के, कामयाब होने के सो मैनी वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कामयाबी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है आपको डिफरेंट किसी अलग रास्ते से कामयाबी मिले, किसी अलग कार्य को करके कामयाबी मिले। लेकिन अगर आपको मैं कैंगन की बात कर रहा हूँ, कैंगन बिजनेस के अंदर कामयाब होने के सो मैनी अलग अलग वेज हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन फेल होने का केवल एक ही तरीका है। कामयाब होने के सो मैनी वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फेल होने का एक ही तरीका है, और वो क्या है दोस्तों? क्विट कर देना। अगर आप क्विट कर देंगे तो ही आप इस बिजनेस में फेल हो सकते हैं। अगर आपने कभी क्विट नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है आपके यहाँ। बॉक्सिंग रिंग में आपने देखा होगा एक हाथ उठाता है ऐसा जी एम्पायर, तो हाथ तो तभी उठाता है जब वो उठने से मना कर देता है। वो जो साइड में जो प्लेयर है ना, वो उठने से मना कर देता है तभी उस हाथ उठाता है, उससे पहले वो हाथ नहीं उठा सकता। तो अगर आपने क्विट कर दिया तो खेल खत्म हो गया। तो ये मैं अपनी टीम मेंबर्स के अंदर क्वालिटी देखना चाहूंगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप एटीट्यूड हमारे हर एक टीम मेंबर्स के अंदर होना चाहिए। और सो मेनी अदर क्वालिटीज भी हैं जो टाइम टू टाइम हम आपके साथ लेके आएंगे। और काफी जितना समय दिया था सर ने, आई थिंक थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। दिपुल रे जी आपका अनम्यूट कर रहा हूं मैं। दिपुल रे आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, आपका हाथ ऊपर है। दिपुल रे जी, ओके मे बी है तो सही रे, बट आवाज आ रही है वो दिपुल रे जी? लगता साउंड नहीं जा रहा उनके पास सर। हाँ नहीं जा रहा है, पर लाइव तो आ रहा है। ओके मे बी आदित्य विक्रम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आदित्य विक्रम भिलवारा, बोलिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मनोज सर है जो, उनके और सर थर्सडे चैट में कभी मीटिंग में सर उनको ऑपरेट करने के लिए बोलिएगा। मनोज सर कौन? मनोज सर जो मनोज तिवारी सर। मनोज तिवारी जी आपका क्या? मनोज तिवारी मैं नहीं पहचाना। क्या अपडेट करना है मतलब सर थर्सडे को कभी मतलब मीटिंग सर लेवे आप, जैसे कि बोले आप कभी होस्ट ले रहे हैं, कोई नो इश्यूज। थैंक यू मतलब जरूर करेंगे, जरूर। मतलब बहुत अच्छा आप मतलब बताते हैं सर कॉन्सेप्ट। Definitely sir, definitely right. Manoj ji बहुत busy रहते हैं, but whenever he's free he can always help me, right? Thank you very much. Ganesh Salukaiya, I don't know what. Ganesh जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुलकिया गणेश जी आपको अनम्यूट कर, यस बोलिए। सर आवाज आ रहा है? आ रहा है। सर आज मतलब मनोज सर और सर जो साथ में हैं, इन लोगों ने हम लोगों का हार्ट संदीप जी हाँ संदीप जी हरिद्वार से। संदीप जी और मनोज सर ने मिलके हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, इन सब लोगों का हार्ट बीट इस लेवल पे आ गया है सर कि अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं मीटिंग खत्म होने के बाद पता नहीं आगे जाके जंग ही लड़ना है, ये वाला मैटर हो गया है। मतलब इस टाइप से थैंक यू गणेश, थैंक यू। हाँ मतलब अंदर से सर इस टाइप से लगने लग गया है कि यार कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा देखो ह्यूमन नेचर है सर, कहीं ना कहीं उसको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। पर जब आप लोगों को सामने देखते हैं, आप लोगों का जो एनर्जी लेवल देखते हैं, आप लोगों का जो पद और वो देखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं, तो ऐसा लगता है सर कि वाकई में ये जो चीजें होती हैं एक्चुअल में यही हो रही है, मतलब सपनों में नहीं हो रही है। तो जो जिस प्रकार से सर आप लोगों का जो एनर्जी लेवल दिख रहा है, उससे सर इस टाइप से लगता है कि वाकई में ये मतलब महाराणा प्रताप के साथ में जो भी लोग चला करते होंगे, तो वो अपने आप को काटने के लिए, अपने आप को मारने के लिए या अपने आप को खत्म करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। वो जोश आज इसमें दिख रहा है कि अगर ये सिर्फ इन चीजों से ये चीजें हो सकती है, तो 100% लोग अपने आप को झोंक दिया करते
होंगे। और सर वाकई में आज सैल्यूट करता हूँ आप दोनों को कि जिस लेवल की एनर्जी है, मतलब अभी तक जो मीटिंगें अपन ने सुनी है वो अपने आप में अलग है, पर आज आप लोगों ने भले इसका कोई प्री प्लानिंग नहीं होगा पर हम लोग, खासकर मेरा तो हार्ट बीट बढ़ गया है सर। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत, जय थैंक यू गणेश जी। सतपाल जी, आपका आंसर मिला अभी? सर मिला आपका आंसर? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता यही था सर। मैं आग बहुत है इनके अंदर, आग लगी है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में सही सर, सारे यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सबके सब मिलकर सब आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, बस और कुछ नहीं। पानी है हमारे पास, पानी से आग लगाना है, पानी से आग लगाना है सतपाल सर, पानी से आग लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक संदेश आप सभी को फिर से एक बार और, बेसिक कभी नहीं भूलना, हमें सिंपल काम करना है। सिंपल काम मैं बार बार ही कहता हूँ। हर महीने की लास्ट डेट को जो लोग ज्वाइन पर्सन है वो देखें कि उनके पास 1A कितने हैं, उससे अगले महीने के 30 दिन के अंदर कोशिश करें उनको 2A बनाने के लिए। ये सिंपल काम आपको हर महीने रिपीट करना है जब तक आप कैंगन में जिंदा हो। राइट सर, बिल्कुल सर, ठीक है। हमारा बेस जब तक हम लोग कैंगन में जिंदा है, केवल 1A को 2A बनाना है, 1A को 2A बनाना है, और हम लोग ना भूलेंगे नहीं, ये मेरे से आप वादा करो। बिल्कुल सर। सतपाल सर, यहाँ मैं एक चीज आपको बोलूंगा सर कि जब पौधा हम जमीन में लगाते हैं ना, उसी समय ज्यादा केयर की जरूरत होती है। ट्री गार्ड लगाना होता है, समय पे पानी देना होता है, वो मुरझा भी सकता है, ये सब चीजें होती है, तो उसी समय उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और हम उसी समय उस पर ध्यान हटा लेते हैं। तो हमें 1A पर ज्यादा फोकस करना है। जिसने अभी अभी मशीन ली है उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, वो लोगों से बात करने से डर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सिर्फ यही कहता हूँ, क्योंकि जितने 1A को हम लोग ट्रेंड कर पाएंगे, ट्रेंड का मतलब क्या, जब हम उनके साथ बैठते हैं, और आप ये समझ लीजिए अगर आप अपना बिल देखना चाहते हैं तो केवल अपने चाय का बिल देखें कि इस महीने आपने कितने लोगों को चाय पिलाई, ये कितने 1A के साथ चाय पी। ठीक है। दूसरा, अगर लंच का बिल देखना है तो कितने 1A और 2A के साथ आपने लंच करा, उन्हीं को मोटिवेट करना, उन्हीं के साथ वर्क करना है। ठीक है। बाकी तो बीच के जितने भी है ना वो मोटिवेट हो जाएंगे, छोड़ के जाने वाले नहीं। हमें छोड़कर कौन जा सकता है? केवल 1A। ठीक है। 1A को पकड़ लो, कोई आपको छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल बाकी की तो मजबूरी है टिके रहना। दूसरा, हमें अपना पता होना चाहिए हमारा गोल। अगर मुझे अपना गोल पता है ना, तो केवल अपने लिए जरूर काम करें, और अपने साथ कुछ साथियों को लेकर आप अपने एक स्ट्रक्चर पे काम करें। आपका स्ट्रक्चर आपके 6A और 6A2 आपको बता सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन स्ट्रक्चर को देखकर आपके पास कितने लोग हैं जिनके साथ आपको वर्क करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं बीच के, वो आपके साथ टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, ये होता रहेगा। सिंपल काम करो, 1A को 2A बनाना है, 1A को 2A बनाना है, नए 1A के साथ काम करना है, और 30 से जितने 1A हो गए अगले महीने में 2A बनाना है, सिर्फ 2A और कुछ नहीं। राइट सर, राइट। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। किसी और कुछ और पूछना है? नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। सो बहुत ही बढ़िया है, लोग सब आए थे, सब ने अपने अपने विचार दिए, एंड ईच एंड एवरी वन के बहुत बढ़िया आइडियाज थे। आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड इन लोगों के जोश और इनके आइडियाज देख के, और मैं भी बहुत सीखता हूं ऑलवेज इन लोगों से। सो अगर किसी को कुछ और कुछ पूछना है, कहना है, बताना है, शेयर करना है, तो आप हाथ उठाइए, अदरवाइज हर्ष जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हर्ष जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। एक टेस्टिमोनियल है। तो बोलिए। पहले मैं चॉकलेट खा रहा था रूम में, और वो बिस्तरे पे गिर गया, तो मैं 2.5 यूज किया और 10 मिनट में 90% रिजल्ट, मतलब वो स्टेन निकल गया। तो 2.5 बहुत अच्छा काम किया वो स्टेन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू हर्ष जी, दैट वाज अ नाइस शेयरिंग। किसी और को उसको शेयर करना है, कोई टेस्टिमोनियल देना है, कुछ भी, मोस्ट वेलकम। आई कैन सी कि किसी के हाथ ऊपर नहीं है। अगर किसी के हाथ ऊपर नहीं है तो विल कॉल फॉर द डे, अगले थर्सडे मिलेंगे। कोई है? अभी देखता हूं वापस, वन मोर टाइम, नोबडी। सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे, अंटिल देन पानी पियो, स्वस्थ रहो, बाय फॉर नाउ, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।